वही की नारा, मिलाए राज पर दीवा। तुमरो मंत्र विभीषण वाना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाधि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मरण क्रम बचन ध्यान झूलावे। सबर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियापति राम चंद्र की जय। श्री गुरुपद रज शीश धरी, बिनमो बारंबार। मंगल में गुरुवर सुयस, वरनो मति अनुसार। कहाँ गुरुवर महिमा अमित, कहाँ अति लघुमति मोरी। तदपि कृपा विश्वास बल, विनय करो कर जोरी। रामानंदाचार्य कृपाला, जगत गुरु प्रभु दीन दयाल। स्वयं राम प्रभु परम उदारा, बहुरी लीन गिरधर अवतारा। सिंहासन अति दिव्य अनुपा, पुनि प्रगट्यो गुरुवर के रूपा। राम भद्र आचार्य कहायो, सच्ची सुवन जन मन अति भायो। प्रज्ञा चक्षु स्वरूप मनोहर, ज्ञान विराग नयन अति सुंदर। अप्रतिम प्रतिभा कही नहीं जाई, सुपन ते विद्या सब आए। कृपा और पुरुषार्थ दो, अद्भुत समुझ सके नहीं को। विप्र वशिष्ठ गोत्र अति पावन, जन्म मकर संक्रांति सुहावन। गीता रामचरित मानस बर, बालपने तेरा जत मुख पर। बहुभाषा विद कवित प्रवीणा, वेद पुराण शास्त्र अधीना। भाव प्रभाव स्वभाव अनुपा, वाणी विमल सुमति अनुरूपा। प्रस्थान त्रय भाष्य प्रकाशा, विरचो पुनि पुनीत इतिहासा।
आशा संस्कृत संस्कृति अरु संस्कारा राष्ट्र सनातन धर्म सम्हारा परम तपस्वी अरु तेजस्वी विद्यामान यति ओजस्वी भाष्यकार सुचि संत सुजाना सदा सुसानुकूल भगवाना तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी परमाचार्य राम अनुगामी राघवीय परिवार उदारा सेवा सतत उदात विचारा बचपन अति प्रबुद्ध विख्याता यौवन शुद्ध राम रंग राता सुयस प्रसिद्ध जरा सिद्धि दाता वेद पुराण शास्त्र सब ज्ञाता मंदाकिनी पुलीन अमुद वन चित्रकूट निवसत मुनि जन धन शुभ दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थाप्य उभय जगत में जय जय आजीवन कुलपति पद पायो चमत्कार रघुनाथ दिखायो वाल्मीकि पाणिनि मुनि व्यासा संयुक्त शक्ति सु तुलसीदासा गुरुवर के आदर्श अनुपा अभ्यांतर संयुक्त स्वरूपा पदम विभूषण भूषित स्वामी ज्ञान पीठ सम्मान सुनामी लखि कलि कलुष करम कर हानि वैदिक हिंदू धर्म गलानी अवध विपत्ति संकट जग छायो राम भद्र जनु तनु धरि आयो देख विरुद्ध कुतर्क अपारा प्रतिभा मनहु भयो साकारा सतगुरु देव सरिस जग माही भयो नहे को होने नाही वेद शास्त्र कर तल मुख माही नित राघव सुपाठ पढ़ाहे तप स्वाध्याय निरत गत दूषण समलंकृत शुभ वाक विभूषण नाम निष्ठ हरि कथा परायण आबा मुख मंडल मुदितायन सूत्र जटिल अति अष्टाध्यायी कीन्यो महाभाष्य सुलझाई संस्कृत गुरुकुल कायम कीना अति गौरव प्रभु पामय दीना रामचरित मानस श्री भागवत संतत कथा सरस बरसावा ग्रंथ अनेक सजित करि गुरुवर प्रभु पद कमल मन करि मधुकर राम भद्र आचार्य चालीसा गावत कृपा करहि जगदीसा जो नित प्रति चालीसा गावे बुद्धिवाणी विद्या धन पावे जय जय श्री गुरुदेव दयाला सुयस गाय रुक्मणी निहाला श्री गुरुदेव जगत गुरु स्वामी सहस बार पद कमल नमामि सम्मानित सम्मान सब गुरुवर के कर आय ऐसो कोई युग पुरुष भूतल में न लखाए धर्म चक्रवर्ती महा महिम परम आचार्य राम भद्र आचार्य प्रभु रामानंदाचार्य प्रतिभा धन बाढ़ई सदा दुख संताप नसाई भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान विषय विरति गति रुकमणि होई परम कल्याण पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जगत गुरु भगवान की सो कोदार जग ऐसो कोदार जग जो द्रवे दीन पर बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर रागति देत गीत सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो कोदार जग मानी मायादी से शेष अनुसार बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सियपी गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन
संतन को सर बस सार अंश संमत सबही गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग सोंडी करुण कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोति अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की। बोलिए श्री रामचरित मानस भगवान की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीत परागपुञ्जं वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संशयादखिलदोषमर्षिणीं जानकी चरणरेणुमाश्रये वन्दामहे महेशान चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अयोध्यां सरयूं पुण्याम् आञ्जनेयं कृपानिधिं कथा कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः
सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अंजनी नंदन भगवान की, भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू माता की, जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय सीताराम। परम दया में, कृपा में, करुणा में, कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि रुद्र के भी परम कारण भगवान जानकी नाथ श्री राघवेंद्र रामचंद्र की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री जनकनंदिनी की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों की प्राबल्य से श्री भगवान ने हम सबों को मानव जीवन दिया है, पवित्र भारतवर्ष दिया है। इन दोनों की अपेक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म की प्राप्ति कराई है। इस दिव्य मणिकांचन संयोग का लाभ लेने के लिए हम सब लोगों ने परम दिव्य ग्रंथ आर्ष ग्रंथ वेदावतार वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर श्री भगवान जैसी बुद्धि प्रदान करेंगे, जैसा संस्कार प्रदान करेंगे, पराम्बा जगत जननी श्री जनकनंदिनी जैसी कृपा करेंगी, वैसी वांग्मयी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप वैष्णवजन, भक्तजन, विप्रजन समवेत रूप से कृपा करिए और जैसी कृपा करेंगे वैसी कथा होगी। कृपा में कम ज़्यादा होने पर कथा में भी कम ज़्यादा अपने, क्योंकि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नहीं। ये जो गोस्वामी जी का सूत्र है वही सूत्र काम कर रहा है। आप विप्रजनों के चरण कमल का ही भरोसा है, वो आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस पुनीत ग्रंथ का अर्थ बताने में, तात्पर्य बताने में हमारी बुद्धि स्खलित न हो, हमारा चित्त व्यामोहग्रस्त न हो। तो जैसा कि आपको पता है कि 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद होता है, 8 8 8 8। गायत्री मंत्र त्रिपदा है, इसलिए 24 अक्षर है। ये ब्रह्म विद्या है।
गायत्री मंत्र के मुख्य प्रतिपाद्य भगवान सीताराम जी ही है। मैं तो कहता हूं किसी भी मंत्र के देवता भगवान सीता ही राम जी है, क्योंकि देवता वही है, आराध्य देवता वही है। कई लोगों का जन्म निकल जाता है, जीवन निकल जाता है देवता का ही निश्चय करने में। आखिर हमारा उपास्य कौन हो? हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी विचित्र है, इतने देवता हैं यहाँ। जिस ग्रंथ को पढ़ो उस ग्रंथ में वही एकदम ऊपर विराजमान, करें क्या? साधारण लोगों की बुद्धि भ्रांत हो जाती है। अब तो निर्णय कर लेना चाहिए कि वेद के बाद जिनके चरित्र को गाने योग्य माना गया वही सही में देवता है, और वो चरित्र भगवान सीताराम जी का है। इससे पहले कोई साहित्य था ही नहीं संसार में। वेद थे, स्मृतियां थी, साहित्य तो प्रथम प्रथम भगवान वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ, अनुष्टुप छंद के रूप में दिव्य एकदम ग्रंथ, जिसमें साहित्य की सारी सामग्री विद्यमान है। रस, रीति, अलंकार, छंद, ध्वनि, वक्रोक्ति, जो भी एक काव्य शास्त्र की सामग्री है, उन सकल काव्य शास्त्रीय सामग्रियों से परिपुष्ट। अब बाद के तो सब इनके बाल गोपाल हैं, वाल्मीकि जी के सब दुधमुए बच्चे हैं, सब इन्हीं के द्वारा बताई गई पद्धति का अनुसरण करते हैं। कालिदास हो, भवभूति हो, कोई भी हो, क्योंकि काव्य शास्त्र की विधा को प्रथम प्रथम प्रकट करने वाले भगवान वाल्मीकि हैं। मैंने प्रथम दिवस में निवेदन किया था कि वेद व्यास जी महाराज जो भगवान के ज्ञानावतार माने जाते, ब्रह्मा जी ने कहा श्लोक आदि बनाओ, वेद व्यास जी श्लोक बनाते, बन ही नहीं पाता था। तो वे व्यास जी ने प्रणाम करके कहा पितामह करूं क्या, श्लोक तो बन ही नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, वाल्मीकि रामायण का पाठ किया करो। वेद व्यास जी को जरा विचार करिए, इस ग्रंथ के गौरव का चिंतन करिए आप। और जब वाल्मीकि रामायण का पाठ वेद व्यास जी करने लग गए, तब उनको श्लोक बनाना आया। तो सकल कवियों के प्रपितामह कालिदास को हम कविकुल गुरु जरूर कहते हैं, लेकिन कालिदास ने जब वाल्मीकि जी के चरण कमल को देखा, ओह क्या बात है, इतना उदात्त व्यक्तित्व, मधुमेह वणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि, मार्ग दिखाने वाले महर्षि, सभी कवियों की अंगुली पकड़ पकड़ के रास्ते पर चलाने वाले महर्षि, उनका ये पवित्र ग्रंथ है। गायत्री मंत्र के प्रधान देवता भगवान सीताराम जी हैं। जैसे गायत्री ब्रह्म विद्या है, वैसे वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म विद्या के रूप में भगवान सीताराम जी की उपासना बताई गई। आखिर हमारा उपास्य कौन हो? निश्चय हुआ जिसको वाल्मीकि जी ने गाया, जिनका कल्याणमय गुण मानवता को जीवन देने वाला है। ऐसा कोई कवि नहीं जिसने भगवान के चरण कमल को प्रणाम करने की चेष्टा न की हो। मैंने कई बार कहा है, किसी भाषा में, किसी संस्कृति में, किसी परंपरा में, किसी संप्रदाय में श्री भगवान राम के जैसा उदार व्यक्तित्व का नायक हुआ ही नहीं। और इसलिए राम कथा जैसी कोई कथा भी नहीं है। ये पक्की बात है, ये निस्संदिग्ध बात है, इसमें शंका पंख का लेश भी नहीं। ऐसे चरित्र को हम जैसी भगवान बुद्धि देंगे
और भगवान वाल्मीकि के शब्द को आगे करके उनके ही शब्द को प्रणाम करते करते जैसा संभव होगा सेवा करूँगा। तो कथा का प्रसंग कहाँ तक आ गया कि श्री भगवान राघवेंद्र रामचंद्र, उनके अनुज भगवान श्री लक्ष्मण, याद रखिए ये चारों भाई भगवान ही हैं। जब आनंद 4 रूपों में प्रकट हुआ है, ब्रह्म 4 रूपों में प्रकट हुआ है, उच्चावच नहीं करना चाहिए। और 4 रूपों में क्यों प्रकट हुए, थोड़ा सा विचार करते हैं। सामान्य धर्म की शिक्षा के लिए भगवान राम आए, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति कर्तव्य का बोध कराने के लिए जिनका चरित है वो चरित भगवान राम का है। इसलिए माता पिता के गौरव को व्यक्त करने के लिए श्री भगवान बन जाते हैं। लेकिन यह लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म का महत्व एकदम कम है ऐसा नहीं है, एकदम बेकार है ऐसा नहीं है। लेकिन इतना तो सत्य है, देह धर्म की अपेक्षा आत्म धर्म श्रेष्ठ है। तो आत्म धर्म की शिक्षा कौन दे रहे हैं? श्री भगवान लक्ष्मण जी महाराज। जीवात्मा क्या कर्तव्य है उसका? तो जीवात्मा का कर्तव्य है कि वह परमात्म स्वरूप भगवान का कैंकर्य करे, अर्थात शेष वृत्ति, यानी भगवान का शेष बन करके भगवत समर्पित जीवन जी करके संसार को दिखाना है। अर्थात भगवत समर्पित जीवन कैसा होता है ये समझने की इच्छा हो तो श्री भगवान लक्ष्मण जी के पावन चरित्र को देखें। लक्ष्मण जी कितनी स्पष्टता से कहते हैं, गुरु पितु मातनु जानो काहू। इसका क्या मतलब? वो नास्तिक हैं क्या? वेदादि शास्त्रों को नहीं मानते? क्या आचार विचार को वो नहीं मानते? उनके कथन का तात्पर्य है कि जो आत्मधर्म की भूमिका है उस भूमिका की अपेक्षा देह धर्म दुर्बल है। हम आत्मधर्म पे आरूढ़ हैं, इसलिए हमारे क्या है वो, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, यानी माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं। आइए थोड़ी अच्छाई भी है, ऐसे माता पिता गुरु सब अलग अलग हैं। एक को मान लेने पर एक की पूजा से सबकी पूजा थोक में ही हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सरलता भी है और एक निष्ठता भी। तो श्री भगवान लक्ष्मण जी महाराज का जो चरित्र है वो हमें जीव का जो शेष स्वरूप है उसे शेष स्वरूप पे प्रतिष्ठित होने की शिक्षा देता है। श्री भगवान भरत जी महाराज, क्या बात! देखो, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो 2 वाक्य ऐसे हैं जो भगवान की शरणागति को समझाने वाले हैं। वो ये हैं कि राम जी मेरे हैं, श्री भगवान सीताराम जी मेरे हैं, और एक है कि मैं श्री सीताराम जी का हूँ। दोनों ही वाक्य का सही तात्पर्य तो एक ही है कि जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध बताने में दोनों वाक्यों का तात्पर्य है। लेकिन वाक्य को गौर से देखने पर दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। एक में जीव का थोड़ा अधिकार पता लगता है कि भगवान मेरे हैं, और जब हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ तो उस वाक्य से थोड़ा लगता है मेरा कोई अधिकार नहीं, श्री भगवान जैसा चाहें मेरा उपयोग कर लें। इसी को बाद में वैष्णवाचार्यों ने इस चिंतन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके कहा कपि किशोर और मार्जार किशोर, अर्थात जैसे बंदर का बच्चा अपनी ओर से पकड़ता है और एक मार्जार किशोर है, तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है,
बिच्ची बिल्ली असहाय के समान, उसका बालक या उसका जो बच्चा है वो असहाय के समान एक जगह पड़ा हुआ है। उसकी माँ आएगी मुंह में दबा करके जहाँ चाहेगी ले जाएगी, उसको कुछ नहीं करना है। अब जो करेगी माँ करेगी, वो ले जाए, छोड़ दे, पटक दे, जो चाहे सो करे। इस प्रकार इसी को तबास्मी और राम जी आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, यही दोनों संबंध आप देखेंगे श्री लक्ष्मण जी महाराज के जीवन में और श्री भरत जी के जीवन में। भगवान की शेषता को स्वीकार करना लक्ष्मण जी का मानना है और मैं भगवत परतंत्र हूँ, भगवान जैसा चाहे मेरा उपयोग करें, ये श्री भरत जी का चरित्र है। आप देखेंगे मानस जी के माध्यम से 1-2 सेकंड सेवा करूं। जब श्री भरत जी महाराज श्री भगवान को मनाने गए और भगवान ने भरत जी के प्रेम में आबद्ध होकर के यहाँ तक भगवान ने कह दिया कि जिस पिता ने धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया और ऐसे पिता के वचन को भी मेटने में मुझे किंचित भी संकोच नहीं है, भरत तुम बोलो करना क्या है। श्री भगवान ने जब यहां तक कह दिया कि तुम जो कहो वो मैं करने को तैयार हूं, ये साधारण सी बात भगवान की नहीं है। अपने पिता के वचन को भी एक बार थोड़ा दूर करते हुए और भ्रातृत्व प्रेम से आबद्ध होकर भगवान ने कहा तुम जो कहो वो करेंगे। तब श्री भरत जी सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। ओहो अब क्या बात है, अब तो श्री भरत जी यही कहेंगे कि चलिए प्रभु, और भगवान तो वचनबद्ध है ही। लेकिन धन्य है श्री भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जब उठे तो भरत जी ने मन में विचार किया, वो कैसा सेवक जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। अपने आग्रह के कारण, अपने प्रेमाग्रह के कारण अपने स्वामी को ही संकोच में, धर्म संकट में डाल दे। ये प्रेम का कौन स्वरूप है। श्री भरत जी महाराज ने कहा भगवान मैं कुछ कहने थोड़ी आया हूं या आपसे निवेदन नहीं करने आया हूं कि आप ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। भगवान मैं आपसे ये जानने आया हूं कि दास के लिए क्या आदेश है। यह जो भगवत परतंत्रता का भाव है, ये श्री भरत जी महाराज का भाव है। तो लौकिक धर्म की शिक्षा श्री भगवान के द्वारा, आत्मधर्म की शिक्षा श्री लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा और भगवत परतंत्रता की शिक्षा श्री भरत जी महाराज के द्वारा, और कदाचित भगवान न मिले तो भगवत कैंकर्य का सुयोग न प्राप्त हो तो शत्रुघ्न जी महाराज का कहना है भागवत परतंत्र को स्वीकार के, पारतंत्र को स्वीकार करके भी हम जीवन धन्य कर सकते हैं। देखो शत्रुघ्न महाराज जी को अलग से राम उपासना करने की कोई जरूरी नहीं है। शत्रुघ्न जी महाराज की सेवा, भरत जी की सेवा में ही राम सेवा छिपी हुई है और इसीलिए शत्रुघ्न महाराज ने भगवत परतंत्रता को नहीं, भागवत परतंत्रता को स्वीकार किया। हम भगवान के भक्त के परतंत्र बन करके रहेंगे। भगवान की सेवा साक्षात मिले या न मिले किसी अभाव की बात नहीं है। भगवान के प्रेम में कोई पागल आचार्य हो, संत हो, भगवत प्रेमी वैष्णव हो, हम उसी की सेवा करके कृतकृत्यता को प्राप्त करेंगे। और इसका सूत्र सुखदेव जी ने दिया है कि रात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीरिकंका यवना कसादय ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। इस प्रकार श्री भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, धर्म के 4 लक्षण, 4 स्वरूप को पृथक पृथक बताने के लिए
अर्थात समग्र धर्म का बोध कराने के लिए भगवान चारों रूपों में प्रकट हुए हैं। चारों ही भगवान हैं, चारों ही हमारे परमाराध्य हैं, कोई उच्चावच नहीं है। और इसी प्रकार चारों जो माताएं हैं वो भी परिपूर्णतम हैं, कोई उच्चावच का विचार नहीं। तो ऐसे भगवान को पहले प्रणाम करें और फिर कथा का वह प्रसंग, श्री भगवान मिथिला में पधारे हैं, श्री जनक जी ने उनका दिव्य दर्शन किया। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को झूम करके वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज अपने भगवान को ऐसा वर्णित करना चाहते हैं, संसार में उनके अनुकूल कोई शब्द ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज को तो औपनिषद ब्रह्म भी अपने राम जी के सामने फीका लगता है। हमने तो अपने जीवन में जितने काव्य पढ़े, जितने ग्रंथ पढ़े, तुलसीदास जी के टक्कर का कोई हमको मिला ही नहीं। और इसका कारण है, जिस भाव दशा में प्रविष्ट होकर, जिस भक्ति की उन्नत दशा में आलोकित होते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को देखा है, उतनी सफाई मैंने कहीं नहीं पाई। उनको लगता है कि ये ब्रह्म आदि शब्द मेरे राम जी के सामने छोटा लगता है। यद्यपि ब्रह्म शब्द कोई कमजोर नहीं है। वेदांत में परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं। योगियों के यहाँ परम तत्व परमात्मा के नाम से जाना जाता है, और वही भक्तों के यहाँ भगवान के नाम से जाना जाता है। नाम तीन हैं, तत्व एक है। लेकिन पता नहीं तुलसीदास जी को हम कैसे समझावें, या तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये ज़्यादा सही है। तुलसीदास जी अपने भगवान सीताराम जी को जिस रूप में देख रहे हैं, उनको ब्रह्म आदि शब्द बड़ा हल्का लगता है अपने भगवान को निरूपित करने के क्रम में। और नहीं तो आप किसी वेदांती से पूछिए कि सबसे उन्नत तत्व क्या है, वो कहेंगे ब्रह्म। क्योंकि विषयानंद की अपेक्षा आत्मानंद श्रेष्ठ है, आत्मानंद की अपेक्षा परमात्मा का आनंद से शेष है, ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मेरे भगवान के सामने ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। और जनक जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट हो गई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन त्यागने का मतलब, जब मन को गुलाब जामुन मिल रहा हो तो ये लड्डू आदि के चक्कर में क्यों पड़ेगा भाई। सीधा बरवस ब्रह्म सुख, जो वेदांतियों का परम तत्व है, जो वेद वेदांत प्रतिपाद्य सकल उपनिषदों का सार है। वेदांत और श्रुतियाँ कहती हैं कि यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। ऐसी स्थिति वाले परमात्मा को भी, ब्रह्म को भी तुलसीदास जी अपने राम जी के समानांतर है कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कितना बड़ा सौभाग्य इस श्री संप्रदाय का रहा होगा। तुलसीदास जी ने यहाँ अवतार लेकर के इस संप्रदाय को, इस उपासना पद्धति को जो गौरव, जो प्रतिष्ठा और जो उन्नति गोस्वामी जी ने दी है, कौन दे सकता है। अद्भुत महाकवि हैं गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी ने तो जमा करके श्री जनक जी का, श्री विश्वामित्र जी का जो मंगलमय संवाद है उसे निरूपित किया है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भी भगवान की खूब सुंदरता का निरूपण किया। लेकिन इनके साथ समस्या है। समस्या क्या है कि यदि ये भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे तो रसाभास हो जाएगा, रसाभास होगा। रसाभास क्यों होगा? तुलसीदास जी का सूत्र क्या है? यथा अनेक वेश धरी नृत्य करत नटकोय, सोई सोई भाव दिखावई आप ही हो न सोय। वाल्मीकि जी कहते हैं हम भगवान राम को
एक दिव्य महापुरुष के रूप में वर्णित कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म हमें क्या शिक्षा देगा या ईश्वर हमें क्या शिक्षा दे सकता है, जरा विचार करिए। अरे जो ईश्वर संसार को बनाता है, पालन करता है, संहार करता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो रावण को मार दिया या समुद्र पर पुल बांध दिया, ये कौन नई बात हो गई। उसके किस चरित्र से हमें शिक्षा मिलेगी? हमें शिक्षा तो वो देगा ना जो हमारे जैसा होगा। तो हमारे जैसा मानव को शिक्षा देने वाले भगवान मानव जैसे रहेंगे। इस महापुरुष लक्षण को व्यक्त करने के चक्कर में बलपूर्वक उन्होंने ऐश्वर्य को व्यंजित होने नहीं दिया। कहीं भी पूरी चेष्टा वाल्मीकि जी की है कि भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी को एक महापुरुष के रूप में दिखाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का ऐश्वर्य नहीं है, ये मेरा तात्पर्य कहीं से भी नहीं। कम से कम सैकड़ों स्थान पर राम जी का ऐश्वर्य लाख प्रयास करने पर भी व्यक्त हो ही गया। छिपाने की चेष्टा की गई लेकिन व्यक्त हो गया। आप ऐश्वर्य को कब तक दबाएंगे? किसी भक्त के मुंह से प्रकट हो गया, मंदोदरी के मुख से प्रकट हो गया, श्री सुमित्रा जी के मुख से प्रकट हो गया तो हो गया। लेकिन ये यदि पूर्ण रूप से ये सर्वत्र बताया जाए कि राम जी तो परमात्मा हैं, राम जी पूर्ण ब्रह्म परम तत्व हैं, तो रसाभास होगा। और इसलिए आयास करके उन्होंने इस माधुर्य में ही भगवान को ढक के रखा और ऐश्वर्य से बचा के रखा। ये बात तुलसीदास जी महाराज को बहुत खटकी। कहा हमारे भगवान का ऐश्वर्य जैसा खुल के सामने आना चाहिए, आया नहीं। तुलसीदास जी ने पूरा का पूरा बदला ले लिया। 1, 2, 10, 20 चौपाई जाते जाते माधुर्य का निरूपण करते करते कोई न कोई लाइन गोस्वामी जी ऐसे लिख ही देते हैं जिससे भगवान राम का परत्व प्रकाशित हो ही जाता है। तो प्रसंग के अनुकूल अब जो भगवान मिथिला में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने कैसी कैसी लीला की। अब भगवान का वो प्रसंग हमारे सामने है जिसमें भगवान राघवेंद्र रामचंद्र श्री सीताराम जी के रूप में यानी शक्ति संपन्न भगवान हो रहे हैं, यानी भगवान श्रीमान हो रहे हैं। यद्यपि भगवान का कोई ऐसा स्वरूप नहीं होता जिसमें श्री जी उनके साथ नहीं होती हैं, होती ही होती हैं, क्योंकि श्री और श्रीमान का जो संबंध है वो नित्य संबंध है। चाहे जानकी जी का वियोग हुआ हो, चाहे कोई हुआ हो, क्या श्री जी के बिना भगवान का कोई स्वरूप बन सकता है? हम सोच सकते हैं क्या? सोच ही नहीं सकते। जब रामलला जी प्रकट हुए, जानकी जी के बिना उनका आविर्भाव ही नहीं हो सकता है। श्री जानकी जी के बिना भगवान का कोई स्वरूप नहीं बन सकता है। भगवान का चाहे कोई अवतार हो, कैसी भी लीला हो, श्री तत्व के बिना भगवान का कोई स्वरूप आकारित ही नहीं हो सकता। लेकिन लीला में तो वियोग आदि दिखाना पड़ता है। अब भगवान हमारे श्रीमान हो रहे हैं। सही बात तो बताऊं, श्री जनकनंदिनी जी की कृपा से भगवान श्रीमान हो गए। माँ को आगे रखना पड़ेगा, भाई साहब कहना सुखी रहना, और इसमें हमें लाभ है। हम पिताजी को कम नहीं कर रहे हैं। माँ को, और माँ जितनी आगे हैं, किसकी ताकत है, किसकी क्षमता है, माँ के वास्तविक स्वरूप का निरूपण करे, उनके दिव्य वैभव का निरूपण करे। फिर भी जैसी क्षुद्र योग्यता है, क्षमता है, तदनुसार पराम्बा के चरणों में प्रणाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, प्रातः काल हुआ, रघुनंदन रामचंद्र महाराज संध्या आदि कृत्य को संपन्न करते हैं और उसके बाद राजा जनक सर्वप्रथम श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र महाराज को उन्होंने बुलावा भेजा। और तीनों जब पधारे तो श्री जनक जी ने तीनों का पूजन किया। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी।
विश्वामित्र जी से कहा जनक जी ने, भगवान आपका स्वागत है, किस आदेश का परिपालन किया जाए। भगवन् स्वागतम तेस्तु किं करोमि तवानघ। हे निष्पाप महात्मन, क्या आदेश है। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों दशरथ महाराज के जो राजकुमार हैं, आपके उस शिव धनुष को देखना चाहते हैं। श्रीमद् गोस्वामी जी की अपेक्षा कहाँ कहाँ पार्थक्य है आप अनुभव कर सकते हैं। दिखलाइए इनको। द्रष्टु कामो धनुश्रेष्ठम यदि तत्त्वयि तिष्ठति। आपके पास जो विद्यमान है उनको ये देखना चाहते हैं। एतद् दर्शय भद्रम ते। हे राजन, आपका कल्याण होगा, वह धनुष इनको दिखाया जाए। कृतकामो नृपात्मजो। ये दोनों बालक, इन दोनों ने हमारी इच्छा को पूर्ण की है, हमारे सारे कार्यों का इन्होंने संपादन किया, संकल्प परिपूर्ण किया है। इतना जो ही कहा गया तो भगवान श्री जनक जी ने कहा, जरा पहले उस धनुष के विषय में आप सुन लीजिए महाराज। यह जो धनुष है ये न्यासभूत है। किसी के पास कोई चीज जो रखी जाती है कुछ काल के लिए, उसको न्यास कहते हैं। ये न्यासभूत धनुष है महाराज। भगवान शिव के इस धनुष को हमारे पूर्वज देवरात जी जो हैं, देवरात, उनको ये दिया गया था। भगवान, मैं जब अग्नि चयन कर रहा था, देखो कितनी सच्ची बात लिखी है इसमें। श्रौत याग जब होता है उसमें एक विधि है जिसको अग्नि चयन कहते हैं। ये श्रौत याग में होता है, स्मार्त याग में इसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं विराज। तो अग्नि चयन की विधि चल रही थी और उसका मंत्र है लांगलम परिरवम द्वाभ्याम वृषभे न कृषति। राजा इस प्रकार करे। तो जब हम भूमि का कर्षण कर रहे थे अग्नि चयन के क्रम में, ठीक उसी समय यह लांगल पद्धति, सीता शब्द का अर्थ यही है, सीता लांगल पद्धति, कोशकार ऐसे ही कहते हैं। लांगल पद्धति से पद्महस्ता अयोनिजा एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। अयोनिजा कन्या जब प्रकट हुई वही भगवती सीता जी हैं। लांगल पद्धति किसको कहते हैं? हल के द्वारा चलाई गई जो बनाई गई रेखा है, उसी रेखा से भगवती का प्रकाश हुआ। भक्त लोग सीनोति बधनाति दिव्य गुण ही भगवंतम रामचंद्रम इति सीता ऐसा बोलते हैं। सीता शब्द का अर्थ है सीनोति। शीय बंधन एक धातु है। हम उस जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते, वो व्याकरण वाला खटपट है। ऐसे रोजगार हमारा ही है। वो सीय बंधने धातु से तप प्रत्यय करने पर और प्रशोदरादित्वा दीर्घादि होकर के सीता शब्द की निष्पत्ति होती है। और अर्थ क्या है? जो अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान राम को बांध करके रखती हैं, वो परम तत्व भगवती सीता है। और पराम्बा भगवान राम को स्नेह पास में बांध कर क्यों रखती हैं? हम लोगों के लिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों का उद्धार इनके द्वारा कराया जा सके। जब जब हो तो अपने गुणों के द्वारा आबद्ध करके भगवती रखती हैं भगवान राम को, इसलिए उनका मंगलमय नाम सीता है। ऐसी देवी सीता प्रकट हुई हैं। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, तो अथमे कृषत क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। मैंने कुछ काल के बाद अपनी उसी कन्या को, पद्महस्ता कन्या, अयोनिजा कन्या, उसको हमने वीर्य शुल्का बना दिया। वीर्य शुल्का का अर्थ है
अपने पराक्रम को दिखा करके ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कन्या मैंने निर्धारित कर दी। उसके बाद समय पाकर चंद्रकला के समान श्री सीता और समान बढ़ने लग गई हैं। सभी राजा इनकी कामना करने लगे, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। मैंने शुल्क के रूप में भगवान शंकर के धनुष को रख दिया, जो इस पर प्रत्यंचा आरोपित कर दे। देखो यहाँ भी अंतर है। श्रीमद् गोस्वामी जी धनुष को तोड़ने की बात करते हैं और वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, तोड़म तारी का कोई बात नहीं है, केवल धनुष को नमित करके और उस पर ज्या जो आरोपित कर देगा, ऐसे पराक्रमी को सीता प्राप्त हो जाएंगी। तो वही मेरी कन्या को प्राप्त करेगा। किंतु राजा लोग आग्रह के साथ आए, न तो धनुष का ग्रहण कर सके, न धारण कर सके, और प्रत्यंचा को आरोपित करना तो बहुत दूर की बात, हाथ से तौल भी जब न सके, प्रत्यंचा चढ़ाना तो कहाँ से कर पाते। अंत तो गत्वा मैंने उन सबों को अल्प वीर्य माना। तेषाम वीर्यवताम वीर्यम अल्पम ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता। श्री जनक जी महाराज कहते मैंने उन समस्त राजाओं का प्रत्याख्यान कर दिया, आप सब चले जाइए। और जब प्रत्याख्यान कर दिया, ततः परम कोपेन राजानो उन्मुनि पुंगवा, तब सब राजाओं ने क्रोध में आकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया। अरुंधन मिथिलाम, चारों तरफ से राजाओं ने घेर लिया। हमारे वीर पर संदेह करते हुए, और तब रोषेन महताविष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम, क्रोध में आकर के मिथिला को आबद्ध कर लिया। 1 संवत्सर पर्यंत मिथिला को उन राजाओं ने घेर करके रखा। हमारे साधन जब धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो गए, चारों तरफ से शत्रु लोग घेर ले, कब तक राष्ट्र में काम चले। इसलिए तब जब सब लोग दुखित हो गए, मैं भी दुखित हो गया, तब मैंने देवगणों की उपासना की। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, ततो देवगणान सर्वान तपसा हम प्रसादयम, सभी देवताओं को तपस्या से प्रसन्न किया और देवताओं ने प्रसन्न होकर चतुरंग सेना मुझे प्रदान की। उस चतुरंग सेना के बल पर मैंने देवताओं को मिथिला से उनको राजाओं को मिथिला की सीमा से बाहर निकाला। ततो भग्ना नृपतयः हन्यमाना दिशो ययुः, और जब उस चतुरंग सेना के प्रहार से राजा लोग भागने लग गए, कामदिशी का बभूवुः, कहाँ जाऊं, त्राहि त्राहि करते हुए राजा लोग वहाँ से भागने लगे हैं। अवीर्याः वीर्य संदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः, राजा जब भाग गए, तदेतन मुनिशार्दूल। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे महात्मन, हे विश्वामित्र जी महाराज, यह वही धनुष है जो परम भास्वर है। राम लक्ष्मण के समक्ष मैं इस धनुष को उपस्थापित करूंगा, राम लक्ष्मण इसे देखें। जनक जी कहते हैं, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात आरोपणम मुने, यदि राम रघुनंदन इस धनुष पर प्रत्यंचा को आरोपित करने में समर्थ हो सके, तो सुताम अयोनिजाम सीताम, अपनी अयोनिजा कन्या श्री सीता जी को दद्याम दाशरथेरहम, दशरथ नंदन को मैं अपनी कन्या प्रस्तुत करूंगा, समर्पित कर दूंगा। ये बात श्री जनक जी महाराज ने कही है। श्री विश्वामित्र महाराज ने कहा, राजन, रामभद्र को धनुष दिखाया जाए। श्री जनक जी ने मंत्रियों को आदेश दिया, धनुष को ले आओ। वाल्मीकि जी कहते हैं, धनुरार्य आनियताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम, गंधमाल्या माला से जिनका नित्य पूजन होता है, ऐसे धनुष को भगवान रघुनंदन के समक्ष उपस्थापित किया जाए। 5000 योद्धा बलपूर्वक धनुष को कर्षित करके लाए, और धनुष है कहाँ?
वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 8 चक्र वाली जो मंजूषा है, संदूक है, आयसी मंजूषा है, लिखा है लोहे की बनी हुई मंजूषा है जिसके 8 चक्र हैं। अष्टचक्र मंजूषा को घसीट करके बलपूर्वक 5000 योद्धा लोग लाए हैं। मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहस्ते कथंचन कष्टपूर्वक, और अंतिम में भगवान के समक्ष मंजूषा को रखा गया। इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनकैरभिपूजितम, जनक परंपरा के समस्त राजाओं ने इस धनुष का पूजन किया है। राजभिः महावीर्य अशक्तैः पूरितम तदा, बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं ने जिस पर प्रत्यंच आरोपित करने में असमर्थता दिखाई, अरे गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर महोरग, जब ये असमर्थ सिद्ध हो गए, क्वगतिर मानुषानाम च, मनुष्यों की गति क्या है। न तो कोई मनुष्य, कोई राजा इसको प्रपूरित कर सका, न कोई आरोपित कर सका, न कोई समायोजन कर सका, न वेपन कर सका, न तोलन कर सका, न स्फालन कर सका। अर्थात उठाना, पकड़ना, उछाल देना, फिर उछाल के इसे पकड़ लेना और फिर प्रत्यंच आरोपित करना, किसी के बस की बात रही नहीं। वत्सराम, श्री विश्वामित्र महाराज कहते, रघुनंदन देखो तो, वत्सराम धनुपश्य इति राघवम अब्रवीत, महर्षेर वचनाद रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषाम ताम अपावृत्य। उस मंजूषा को भगवान ने उद्घाटित किया, ऊपर वाले भाग को अलग किया, और तब भगवान ने सबको देखते हुए कहा, इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामीह पाणिना, मैं धनुष को छूने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। और तात्पर्य क्या है, यदि मेरे स्पर्श करने के क्रम में, आपूरित करने के क्रम में यदि टूट जाए तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। संस्पृशामीह पाणिना यत्नमांश भविष्यामि तोलने पूर्णे पिबा। सभी ऋषि मुनि महात्मा जितने थे, सब ने कहा बाढ़म बाढ़म बाढ़म। बाढ़म का मतलब संस्कृत में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबने बाढ़मित्यब्रवीत राजा मुनिश्च समभाषत। भगवान ने लीला पूर्वक धनुष को पकड़ लिया। कहाँ से? मध्य से। लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान मुने पश्यताम नृसहस्रानाम। हजार हजार राजाओं के मध्य में भगवान ने सबके देखते देखते धनुष को उठा लिया। यहाँ तो वो बात नहीं है। भगवान जो ही धनुष को पकड़ने के लिए झुके, धनुष से आवाज आई, नहीं नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप मेरी ओर झुके ना, आप तो मेरे भगवान के भी भगवान हैं। मेरे भगवान महादेव और महादेव के भगवान आप, इसलिए मैं आपके कर कमल तक आऊंगा, आप क्यों झुकेंगे? पद्म पुराण के हिसाब से किंचित उन्नमितम दृष्ट्वा, धनुष स्वयं भगवान की कर कमल तक आना चाह रहा है। भगवान ने उसको पकड़ लिया। आखिर कौन है जो धनुष में प्रविष्ट होकर के बोल रहा है? उत्प्रेक्षा की है कवियों ने। जब इस धनुष का निर्माण हुआ, दधीची महाराज की आत्मा, दधीची महाराज की हड्डी से 3 दिव्य आयुध बनाए गए। भगवान विष्णु का शारंग, भगवान महादेव का पिनाक और इंद्र का वज्र। उसी समय दधीची जी ने विचार किया कि तीनों आयुधों का जरा भविष्य देख लें, और भविष्य देखने पर निश्चय किया यह जो पिनाक धनुष है ये बहुत अच्छा है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रघुनंदन इस धनुष का स्पर्श करेंगे, बहुत अच्छा समय होगा। उसी समय मैं उनके हाथ में टूट जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो दधीची महाराज की आत्मा उस आयुध में प्रविष्ट थी, और हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा है, प्राणान मुमोच
रघुनंदन पाणी तीर्थे, भगवान राम के पाणी तीर्थ को निमित्त बनाकर श्री दधीची महाराज ने प्राण के उत्सर्जन का निश्चय किया है। भगवान ने धनुष को पकड़ा है और श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं सलीलमिव तद्धनु, लीला लीला पूर्वक उस धनुष को भगवान ने पहले आरोपित किया। मौरवी कहते हैं ज्या को, मुरवा नाम की लता से प्रत्यंचा बनाई जाती है, इसलिए प्रत्यंचा का एक नाम है मौरवी। और उसे बांध दिया। अब भगवान ने मध्य धनुष को पकड़ के प्रत्यंचा को खींचने की चेष्टा मात्र की है। भगवान के महाबल सागर में अत्यंत लोकोत्तर जो भगवान का शौर्य है, वीर्य है, उसको धनुष सह नहीं सका, मध्य में खंडित हो गया। रामचंद्र भगवान की जय। तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः, महायशस्वी भगवान राम ने धनुष को मध्य से खंडित कर दिया। तस्य शब्दों महान आसीत, धनुर्भंजन की जो ध्वनि है वो इतनी व्यापक ध्वनि हुई मानो निर्घात समनिश्वना, कहीं वज्रपात हो जाए उसकी जो ध्वनि होती है वैसी ध्वनि धनुर्भंजन काल में हुई है और उसके कारण भूकंप हो गया, धरती डोल गई है और ऐसा हुआ मानो पर्वत सेव दीर्यतः, विशाल कोई पर्वत मध्य से फट रहा हो, उसकी जो ध्वनि होगी वैसी ध्वनि धनुर्भंजन काल में हुई है। भूमिकंप के कारण वहां जितने बड़े बड़े पराक्रमी थे सब गिर गए, कुछ को छोड़ करके। निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, उस भीषण ध्वनि को सुन करके सब गिर गए। वर्जयित्वा मुनिवरम, मुनिवर को छोड़ करके, राजानम श्री जनक जी को छोड़कर, और तौच राघवो, राघवो द्विवचन है, श्री राम और श्री लक्ष्मण को छोड़कर वहाँ उपस्थित जितने पराक्रमी लोग थे सब लुढ़क लुढ़क करके गिर गए उस ध्वनि के कारण। और श्री जनक जी के मुख से जो शब्द निकले हैं, अतर्कितम अचिंत्यम अद्भुतम, 3 शब्द जनक जी के मुख से निकले, अद्भुत, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, इसकी तर्कना भी नहीं की जा सकती है, अद्भुत अद्भुत हो गया। अचिंत्यम अद्भुतम अतर्कितमिदम मया जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, अब मेरी कन्या जनकों की कीर्ति को स्वीकार करेगी और अनुरूप पति का लाभ प्राप्त करेगी। श्रीमद् भगवद रामचंद्राभिमतानुरूप स्वरूप विभवेश्वर्य संख्य कुलगण गुणगणाम पद्मदलायताक्षीम पद्मदलायताक्षीम अखिल जगन्मातरम अस्मन्मातरम अनन्य शरण्याम शरणमहम प्रपद्ये, इस प्रकार जैसे बोला जाता है, सीता भरतारमासाद्य रामम दशरथात्मजम, और उसके बाद मुख्य कृत्य हो गया। तुलसीदास जी भी ने भी कहा कि टूटत ही धनु भयो विवाहु, नियमानुसार तो धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित होते ही जो शर्त थी वो शर्त पूरी हो गई। लेकिन भगवान राम ने संसार को कहा, मनु महाराज ने जिस 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की है, उन 8 प्रकार के विवाहों में भी ब्राह्म विवाह श्रेष्ठ है। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उस ब्राह्म विवाह की स्थापना करने के लिए लोकतः विवाह हो जाने के बाद भी जिस विवाह में वेद मंत्र की साक्षिता हो, ब्राह्मण की साक्षिता हो और मंत्र की साक्षिता हो, वन्य की साक्षिता हो, गुरुजनों की साक्षिता हो, ऐसी साक्षिता में जो कल्याण महोत्सव होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, भगवान उस ब्राह्म विवाह का ही आदर देते हुए भगवान ने उस वचनबद्धता वाले को विवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया और ब्राह्म विवाह को ही प्रतिष्ठा भगवान ने दी है।
श्री जनक जी के संकेत को पाकर के दूत पहुंचे अयोध्या धाम। और वहां तुलसीदास जी के वाक्य तो इतने मनोरम हैं। श्री दशरथ जी महाराज का जो वात्सल्य है उनके शब्दों से फूट फूट करके निकलता है। भैया कहूँ कुशल मेरे बारे। जो शब्द विन्यास है गोस्वामी जी के, ओह अद्भुत। तुम नीके निज नयन, नकार का अनुप्रास देखिए, जो मानो न न न परम रस को टपकाता हुआ शब्द विन्यास है। और यदि तुम जानते हो, तुमने देखा है, तो स्वभाव बताओ। ये सब जो शब्दावली है श्री चक्रवर्ती जी महाराज की अद्भुत। यहाँ कहा गया तो राजानम प्रश्रुतिर्वाक्यम आनयन्तु पुरम मम प्रदानम वीर्य शुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। और बताओ, श्री जनक जी के निर्देश पर आदेश को प्राप्त करके अयोध्या दूत भेजा गया है। 3 रात रास्ते में बिता करके वे सब अयोध्या पहुंच गए। श्री चक्रवर्ती जी का दर्शन करते हैं और अंजलि बद्ध होकर के उनके समक्ष मधुर शब्दों में निवेदन करते हैं। प्रथम तो श्री जनक जी की ओर से कुशल प्रश्न किया है दूतों ने और कहा कि आपके पुत्र ने दुर्धर्ष शिव धनुष का भंजन कर दिया है, श्री जनक जी की प्रतिज्ञा की को पूर्ण किया है। तदनुसार वे श्री सीता जी से विवाह करने योग्य हो गए हैं, अधिकारी हो गए। कृपया आप जनक जी की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए जनकपुर मिथिला पधारने की कृपा करें। साथ ही विश्वामित्र जी के द्वारा संरक्षित पुत्र का दर्शन प्राप्त करके आह्लादित हों, आनंदित हों। दूत ने इस प्रकार के आशय को प्रस्तुत किया है। जनकेर समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। लिखा है वृद्धम दशरथम नृपम। उन लोगों ने जाकर के देव शंकाशम, देवताओं के समान महान तेजस्वी दशरथ जी का दर्शन किया। जब मैं ये वृद्ध शब्द को देखता हूँ तो एक रसिक महात्मा हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लाया करते थे। मुझे याद आ जाती, एक रसिक महात्मा थे तुलसी बारी में जो हमारे भगवान हैं, वहाँ वो रसिक महात्मा आते तो कहते ये बुढ़वा के बचवा भगवान को। भगवान तो मुझे तो उतना ज्ञान नहीं, कुछ अभी भी नहीं है, तो उसमें कहते पता नहीं हद है, भगवान को बुढ़वा का बचवा कहते। क्या बात है भाई, भगवान को भगवान कहते हैं बुढ़वा के बचवा, तो समझ में नहीं आवे कि भगवान को ये बुढ़वा के बेटवा क्यों कहते। अब जब वाल्मीकि रामायण में देखता हूँ तो कहता है बिल्कुल सही कह रहे थे। कम से कम 7-8 जगह पे दशरथ जी को वृद्धम दशरथम नृपम, वृद्धम दशरथम नृपम, वृद्धम दशरथम नृपम लिखा हुआ है। और मुझे लगता है इन्हीं शब्द को देखकर रसिक महात्मा जो मिथिला के भाव से भावित रहते थे तो राम जी को ऐसा कहते हैं बुढ़वा के बेटा। वृद्धम दशरथम नृपम, वृद्ध दशरथ जी महाराज को देखा और सेयम मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृत यदृच्छयागते राजन निर्जिता तब पुत्र कहे। आपके पुत्र के द्वारा उस धनुष को भंजित करके, धनुष पर जे आरोपित करके अब कन्या को प्राप्त कर लिया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भगनम महात्मना अस्मै दया मया सीता। और उचित बात है, इन सुंदर राजकुमार को मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। वीर्य शुल्का है, उस महात्मा को प्रतिज्ञाम तर्तुम इच्छामि, उस प्रतिज्ञा को मैं पार करना चाहता हूँ। तदनुज्ञातुमर्हसि, आप वैसी अनुज्ञा प्रदान करें। समाचार संदेश को सुनकर के श्री चक्रवर्ती जी के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा है। अत्यंत आह्लाद से पूर्ण होकर चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने पुरोहितों को, मंत्रियों को पूछा, बुला बुला करके, और सबसे सम्मति प्राप्त करके उन्होंने सपरिकर प्रातःकाल मिथिला प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया है और बारात की पूरी तैयारी हो गई। देखो तुलसीदास जी महाराज इतनी जल्दी करने वाले महात्मा में नहीं है ना, ना। वो जितने धैर्य से
सारे प्रसंगों को जल्दी 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 पूरा करके, और भगवान का विवाह वाला जो प्रसंग है, कहीं से कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई देती है, ठाठ से भगवान का विवाह करते हैं। इससे तुलसीदास जी का अंदर से रसिक होना पता लगता है। कौन कहता है वो केवल वैरागी महात्मा है? महाराज जी भी बार बार इसको सिद्ध करते हैं कि श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज विरक्त महात्मा हैं, और विवाह हुआ और अमुक पत्नी थी और पत्नी के विरह में ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये सब झूठ बात। तुलसीदास जी महाराज परम विरक्त महात्मा थे, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया अयुक्ति के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा। ये बात समझ में भी आती है, लेकिन उनकी उपासना पद्धति सरस उपासना पद्धति है। यह भगवान के विवाह प्रसंग में उनका जो धैर्य है, निरूपण की कला है, उससे प्रमाणित है। पुरीम गच्छामहे शीघ्रम माभूत कालस्य पर्ययः। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि वसिष्ठम वामदेवम छ, भगवान वशिष्ठ, भगवान वामदेव और अन्यान्य जो हमारे मंत्री हैं, पूरी तैयारी करें और हम मिथिला चलेंगे, विलंब नहीं करेंगे। मंत्री लोगों ने बाढ़म बाढ़म कह के अनुमोदन किया है, और प्रातः धनाध्यक्ष सेना के साथ वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन आदि सकल ऋषियों को आगे करके और स्वयं बंधु बांधवों के साथ श्री चक्रवर्ती जी महाराज मिथिला के लिए प्रस्थित हो गए। 4 दिनों में मिथिला बारात पहुंची है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयीवान राजा च जनक श्रीमान श्रुत्वा पूजाम अकल्पयत। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, श्री जनक जी ने श्री दशरथ जी महाराज का भव्य स्वागत किया है, भगवान वशिष्ठ का वंदन किया है, अपने भाग्य की सराहना की है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भाग्य की सराहना करते हुए श्री जनक जी महाराज कहते हैं, दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या में पूजितम कुलम। हमारा भाग्योदय देखो, आज मेरा कुल धन्य हो गया। जनक जी कहते हैं, कल यज्ञ की समाप्ति है महाराज, और उसके अनंतर विवाह संपन्न करने की आज्ञा दें। और इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज हम गृहीता हैं और आप हैं दाता, तो दाता के अधीन सब कुछ है, इसलिए तिथि आदि का निर्धारण हम नहीं कर सकते। इसलिए दाता के अधीन होने के कारण आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। श्री दशरथ जी महाराज की विनम्रता देखिए, यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम, ऐसा वो कहते हैं। वीर शुल्का कन्या का जैन के बाद, पराक्रम से जीतने के बाद, जित्वानुरूप गुणशील वयं गुरूपाम सीता विधाम श्रेमुरस्यभिलब्धमानाम मार्गे ब्रजन भृगुपतेर्व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम महीम कृत यस्त्रिराज बीजाम। इतना विनय चक्रवर्ती जी महाराज में। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य पितुः पादौ उपस्पृशन। श्री राम और श्री लक्ष्मण सहसा पिता के दर्शन के लिए भी नहीं आ रहे हैं, गुरुजी से अनुज्ञा लेकर के गुरुजी को सामने कर कर दोनों सरकार आए हैं और पूज्य पिता के चरणों में वंदन किया है। प्रातः काल भगवान वाल्मीकि कहते हैं, श्री जनक जी महाराज ने सबसे पहले अपने भाई सांकाश्य देश के नगरी के राजा जो श्री कुशध्वज महाराज हैं, उनको बुलावा भेजा। इसका मतलब घर का कोई भी आनंद हो, कोई भी उत्सव हो, कोई उल्लास हो, अकेले नहीं, अपने अनुज को पहले आमंत्रित किया, उनको बुलाया जाए। और आए हैं श्री कुशध्वज महाराज आए हैं। कुशध्वज इति ख्यातः पुरीम अध्यवसत शुभाम वार्या फलक पर्यंताम पिबन इक्षुमतीम नदीम सांकाश्याम पुण्य संकाशाम विमान विव पुष्कलम तमहम द्रष्टुमिच्छामि। श्री जनक जी महाराज ने कहा, सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई से मिलूंगा, उनको बुलाया जाए। और उनको बुलाया गया, कितनी अच्छी बात है। और आज्ञा तो नरेंद्रस्य आजगाम कुशध्वज। कुशध्वज महाराज आए हैं, भाई के चरणों में वंदन किया है और एक साथ सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि छोटे हैं बड़े भाई हैं ना,
छोटे भाई के प्रति प्रेम जनक जी का कैसा है, हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पर बिठा लेते हैं और अब से जो आदेश जारी करेंगे दोनों भाई मिलकर करेंगे। इसलिए पूरे श्लोक में एक वचन का प्रयोग नहीं है, द्विवचन का प्रयोग है। देखिए भाई के प्रति जो अगाध प्रेम है। उपविष्टौ भौतौ तु भ्रातरौ अमितद्युति प्रेषयामा चतुर्वीरो मंत्रश्रेष्ठौ सुदामनौ। और सुदामानम नाम के मंत्री को दोनों भाई ने मिलकर के प्रेषित किया है। और क्या कहा, आप आदर के साथ अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ जी को पुत्रों और पुरोहितों के साथ यहाँ बुला लावें। आकर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा, आपको ज्ञात ही है इक्ष्वाकु वंश का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें हमारे देवता भगवान वशिष्ठ के का अनुग्रह न हो। यही मेरे सारे कृत्यों के वक्ता होते हैं, नियामक होते हैं, संपादक होते हैं। हमारे देवता यही सारे कृत्यों के वक्ता भगवान वशिष्ठ हैं। विदितम ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम। अपने पुरोहित को चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज किस रूप में सम्मानित करते हुए कहते हैं, ये इक्ष्वाकु वंश के देवता हैं। हम किसी को देवता के रूप में पहचानते नहीं, हमारे देवता यही। वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। और उसके बाद श्री वशिष्ठ भगवान आगे आए। जैसे शाखोच्चार होता है वैसे राजाओं की परंपरा का उच्चारण किया गया। वशिष्ठ भगवान ने कहा, अव्यक्त से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के यहाँ मरीचि जी प्रकट हुए, मरीचि जी के यहाँ कश्यप जी प्रकट हुए, कश्यप जी के यहाँ विवस्वान भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। यहीं से सूर्य वंश का आरंभ हुआ। और उनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए, उनके यहाँ इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनरण्य उनके पुत्र त्रिशंकु, फिर धुंधुमार, युवनाश्व, मानधाता, फिर उनके पुत्र सुरुंधि और ध्रुव संधि, फिर भरत हुए, फिर असित हुए, फिर सगर हुए। सगर के पुत्र असमंथ ककुत्स्थ वो राजा हुए जिनका नाम पुरंजय था। एक बार इंद्र ने इनसे रक्षा की कामना की थी। महाराज गए इंद्र के सहयोग के लिए स्वर्ग। महाराज ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम बन जाओ बैल, मैं तुम्हारी ककुत पर बैठ करके युद्ध करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा। और कर दिया दुष्टों का विनाश। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर उनको उपाधि दी थी ककुत्स्थ। ककुत कहते हैं यहाँ बैल का जो यहाँ पृष्ठ के ऊपर जो मांस उभरा होता है, संस्कृत में उसको ककुत कहते हैं। ककुत पर स्थित होकर आपने युद्ध किया था, इसके लिए आपको एक उपाधि प्राप्त हुई। इसी वंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान राम को काकुत्स्थ कहा जाता है। काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौशल्यो रघुत्तम। तो वो ककुत्स्थ महाराज हुए, फिर उनके यहाँ रघु महाराज हुए, रघु जी के यहाँ कलमाशपाद हुए, फिर शंखन हुए, फिर सुदर्शन हुए, फिर उनके यहाँ अग्निवर्ण हुए, शीघ्रग हुए, मरु हुए, प्रशुश्रुक हुए, फिर अम्बरीश हुए, नहुष हुए, फिर ययाति हुए और फिर नाभाग महाराज हुए। नाभाग महाराज के यहाँ अज हुए, अज महाराज के यहाँ दशरथ जी हुए। और श्री वशिष्ठ भगवान कहते हैं दशरथ जी के यहाँ यह जो दो बालक हैं श्री राम और श्री लक्ष्मण, नाभागस्य बभूवाज अजात दशरथो भवत अस्मात् दशरथात् जातो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। आदिवंश विशुद्धा नाम। वशिष्ठ जी कहते हैं ये वंश ऐसा वैसा नहीं है महाराज, जन्म से ही विशुद्ध हैं ये। गर्भाधान सीमंतो नपुंसवान आदि क्रम से इनका सारा चरित्र उज्ज्वल है सभी राजाओं का। आदिवंश विशुद्धा नाम और राज्ञाम परमधर्मिणाम इक्ष्वाकुकुल जाता नाम वीराणाम सत्यवादी नाम। आभिजात्य को बताया और यथा विधि हुताग्नि नाम, विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाले, यथा काम और चितार्थी नाम, सकल याचकों को कामना के अनुसार देने वाले, यथापराध दंडानाम, अपराध के अनुसार ही दंड विधान करने वाले, यथा काल प्रबोधि नाम, सही समय पर जग जाने वाले, वैराग्य संपन्न होकर भक्ति करने वाले,
उन राजाओं की ये श्रृंखला है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बाल्यावस्था में शास्त्र का अध्ययन करने वाले, यौवने विषयेषि नाम, युवावस्था में ही विषय की कामना करने वाले, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति से जीवन जीने वाले, अयोगे नाम ते तनुत्यजाम, ये कालिदास की पंक्ति है। योगे नाम ते तनुत्यजाम, योग से, योग पूर्वक, धारणा पूर्वक शरीर का परित्याग करने वाले ऐसे पुनीत वंश में श्री चक्रवर्ती श्री जनक जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ श्री राम रघुनंदन के जो पूर्वजों की श्रृंखला है, उनकी ये दिव्यता है। यद्यपि श्री जनक जी महाराज के भी पुरोहित शतानंद जी हैं, शतानंद जी के माध्यम से अपना शाखोच्चार करा सकते थे, लेकिन जनक जी महाराज स्वयं करने को उद्यत हो गए। जब श्री वशिष्ठ भगवान ने कहा, चक्रवर्ती जी के दो पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और अर्थे त्वत्सुते वरये नृप, सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसे, ये दोनों सर्वथा अनुरूप हैं और अनुरूप कन्या के सर्वथा लायक हैं, अतः हम याचना कर रहे हैं। श्री जनक जी महाराज ने अपना शाखोच्चार आरंभ किया और कहा, आभिजात्य संपन्न प्रशस्त कुल परंपरा में श्री निमि महाराज हुए। जब भी संसार में गुणज्ञों की चर्चा की जाएगी तो कर्मणे भी संसिद्धि मास्थिता जनकादयः, ऐसा कहा जाएगा। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः, योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ताः गृहेष्वपि, बाल बच्चों में रह करके भी नितांत असंस्पृष्ट रहने वाले परम ज्ञानी हुआ करते हैं मिथिला के राजा लोग। उसी परंपरा में श्री निमि महाराज हुए। निमि के यहाँ मिथि हुए, मिथि के यहाँ श्री जनक हुए, जनक जी के यहाँ उदावसु, फिर नंदिवर्धन, फिर सुकेतु, और सुकेतु के यहाँ देवरात, फिर बृहद्रथ, फिर शूर, फिर महावीर, फिर धृतिमान हुए, और धृतिमान के यहाँ सुधृति, दृष्टकेतु, हर्यश्व, मारु और प्रतीन्धक नाम के राजा हुए। श्री जनक जी महाराज स्वयं कहते हैं, और कीर्तिरथ हुए, उनके पुत्र देवमीड हुए, उनके यहाँ विबुध हुए, फिर महिद्रुक हुए, फिर कीर्तिरात हुए, उनके पुत्र महारोमा हुए, फिर उनके पुत्र स्वर्ण रोमा हुए, और स्वर्ण रोमा जी के यहाँ श्री हर्षरोमा हुए, और हर्षरोमा जी के यहाँ दो बालक हुए, एक शीरध्वज और दूसरे का नाम कुशध्वज है। ये जनक जी के भाई हैं, और जनक जी का तो अपना नाम शीरध्वज है। इनकी ध्वजा में हल का चिन्ह बना हुआ है। शीरध्वज होने के कारण ये शीरध्वज और कुशध्वज इनके अनुज है। इतना ही नहीं कहा, श्री जनक जी ने कहा, महाराज आपने सुनी है, जरा ये भी सुन लीजिए। एक बार की बात है, वृद्धे पितरी सर्याते धर्मेण धुरमावहन, हमारे पूज्य पिताजी धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करते हुए यथा समय जब उन्होंने शरीर का परित्याग किया, तो भ्रातरम देव संकासम स्नेहात पश्यन कुशध्वजम, मेरे छोटे भाई कुशध्वज को मेरे हवाले करके मेरे पूज्य पिताजी भगवत धाम जब चले गए, तब कुछ समय बीतते ही सांकास्य देश के राजा जिसका नाम था सुधन्वा ने क्या किया, संपूर्ण मिथिला पर आक्रमण कर दिया। सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलाम अवरोधकः, अवरोधुमिति अवरोधकः, टीकाकार ने इसे व्याख्या की है। और उस सुधन्वा ने कहा, तुम अपनी कन्या को मुझे समर्पित करो, और तुम्हारे पास रखा हुआ जो शैव धनुष है उसे भी अर्पित करो। सच में प्रेषयामास शैवम धनुरं अनुत्तमम, सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यम वै दीयतामिति, मुझे दो। तब मैंने कहा नहीं। जनक जी ने कहा, मैंने मना कर दिया। तस्य अप्रदानान् महर्षे, फिर तो युद्ध आरंभ हो गया और मैंने सुधन्वा का वध कर दिया। श्री जनक जी महाराज बता रहे हैं,
अपनी कुल परंपरा के उच्चारण के क्रम में ही बता रहे हैं। स हतो अभिमुखो राजा, मैंने सामने वध किया, ऐसा नहीं कि भाग रहा था और पीछे से वध किया। इससे पता लगता है कि जनक जी महान योद्धा हैं, पराक्रमी हैं। केवल माला जपने वाले और परम ज्ञानी ऐसी बात नहीं है। कहते हैं स हतो अभिमुखो राजा सुधन्वा वही मया रणे, मैंने रण में उसका वध कर दिया। और फिर निहत्तितम मुनिश्रेष्ठ सुधन्वान नराधिपम सांकाशे भ्रातरम शूरम अभ्यसिंचन कुशध्वजम, और उस सिंहासन पर मैंने उसके वहाँ के राजा के रूप में कुशध्वज को, अपने छोटे भाई को नियुक्त कर दिया। कनियानेश में भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने, हम दोनों भाई हैं, यह कनियान छोटा भाई है और मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ। ददामि परम प्रीतो बद्धोते मुनिपुंगव, मैं वचन देता हूँ अपनी दोनों कन्याओं को इन दोनों राजकुमारों के लिए समर्पित करूँगा। सीताम रामाय भद्रम ते, मेरी जो अयोनिजा कन्या है भगवती सीता, इनको भगवान रघुनंदन के लिए, और उर्मिला जो मेरी औरसी कन्या है उनको लक्ष्मण जी के लिए मैं अर्पित करूँगा। वीर शुल्काम मम सुताम सीताम सुरसुतोपमाम, सुरसुता के समान उपमा है ऐसी दिव्य देव कन्या के समान जो भगवती जनकनंदनी हैं, अत्यंत दिव्यता व्यंजित करने के लिए ऐसी उपमा दी गई। देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना, ऐसे भाव को अभिव्यंजित करने के लिए ऐसा कहा गया। और आते हैं, आज जनक जी ने कहा आज मघा नक्षत्र है। आज के ठीक तीसरे दिन जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का समावेश होगा, आएगा, तब विवाह किया जाएगा। उससे पूर्व राजन अपने पुत्रों के कल्याण के निमित्त आप गोदान करावे, पितृकार्य करावे, पुनः विवाह होगा। श्री जनक नंदिनी के अचिंत्य महात्म्य को बताते हुए जनक जी ने कहा था, आनीदवातम स्वधया तदेकम, प्रलय काल में जो सत्ता ब्रह्म को भी जीवन दान देती है वही सत्ता भगवती श्री जनकनंदिनी है। इसको हमेशा याद रखें। एक मंत्र मुझे याद आ रहा है जिसकी व्याख्या मैंने पहली बार सुनी थी तुलसी पीठाधीश्वर जी से। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पहुए श्रियम। उन्होंने कहा था ये मंत्र श्री जानकी जी के लिए। गंधद्वाराम ये जानकी जी का नाम है। कहा कैसे? जिसको न्याय दर्शन का ज्ञान है, गंध कहते हैं गंध, मही बिनु गंध न पावे कोई। और तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना। गंध यानी गंधवत पृथ्वी, और वही है द्वार, उत्पत्ति स्थान, प्राकट्य स्थान जिनका। इसका मतलब गंधद्वार का मतलब भगवती जनकनंदिनी। गंध है, गंधवती पृथ्वी ही द्वार है, प्राकट्य स्थल है जिनका। ऐसे गंधद्वारा कहने से जनकनंदिनी का ही ज्ञान होता है, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा था। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पहुए श्रियम। ऐसी भगवती जनकनंदिनी। फाल्गुन्याम उत्तरे राजन तस्मिन् वैवाहिकं कुरु राम लक्ष्मणयोरर्थे दानम कार्यम सुखोदयम। श्री विश्वामित्र महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देखो इधर इक्ष्वाकु वंश है और इधर विदेह वंश है, दोनों का संबंध सर्वथा अनुरूप है। वर कन्या भी दोनों परस्पर अनुरूप हैं। हमारी इच्छा है, ये दोनों महापुरुष, दोनों ऋषि निर्णय करते हैं, हमारी इच्छा है कि आपके छोटे भाई जो कुशध्वज हैं, इनकी जो दो कन्या है, उनकी दोनों कन्याओं का विवाह श्री भरत लाल जी से, श्री शत्रुघ्न लाल जी से भी हो जाए एक साथ। और हम वर्ण करने के लिए उन दोनों कन्याओं की याचना करते हैं। इतना सुनते ही एष राजा कुशध्वजा श्रुताद्वयम नर श्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे।
लोकपाल समाज सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः उभयोरपि राजेंद्र संबंधे नानुबध्यताम। हमारी इच्छा है कि दोनों राजवंश संबद्ध हो जाएं, दोनों राजवंश परस्पर जुड़ जाएं, और इसका यही उपाय होगा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं देखो कितना सुंदर पवित्र वंश है। माता पिता नहीं, गुरुजन निर्णय करते हैं कि किस कन्या का विवाह किस बालक से होगा। धनम कुलम धन्य विदम ये शाम, ये मन्ये, मैं इस कुल को परम धन्य मानता हूँ जिन कुल में ते सदृशम कुल संबंधम यत आज्ञापयत स्वयं एवं भवतु। श्री जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो भगवान, आप दोनों ने यदि निर्धारण कर लिया है तो बहुत अच्छा है। हम अपने छोटे भाई को बता देते हैं, इनकी जो दो कन्या है श्रुतकीर्ति और मांडवी, उनका क्रम से विवाह हो जाएगा। एक अन्ना राजपुत्री नाम, ये जो राजपुत्रियां हैं एक दिवस में ही विवाह हो जाए। टीकाकार ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ऐसा विवाह होता है कि नहीं होता है। यदि एक दिन में विवाह करना हो तो कोई दुष्भाव नहीं है। एकान्या राजपुत्रीणाम चतस्त्रीणाम महामुने प्राणान पाणिन गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्राः महाबलाः। और दोनों चारों राजकुमारियों से मंगलमय कल्याण महोत्सव को संपन्न करें। धन्य है। प्रातःकाल श्री चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा 1,00,000 गायों का दान किया गया, गोदान। ये महान अभ्युदयिक कृत्य है। और 4 पुत्र के हिसाब से 1,00,000 4,00,000 गायों का दान श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने वहाँ किया। सहसा उसी दिन श्री भरत जी के मामा हैं युधाजित महाराज श्री अयोध्या गए थे। वो आ गए थे, यहाँ भी आए और कहने लगे मैं तो अयोध्या से जानकारी प्राप्त करके यहाँ मिथिला आ गया हूँ। भागने के विवाह की बात मैंने सुनी है, स्नेह के कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। दशरथ जी महाराज ने युधाजित महाराज का प्रभुत सम्मान किया। प्रातःकाल विजय मुहूर्त प्राप्त हुआ। विजय मुहूर्त में ऋषियों को साथ लेकर के यज्ञ स्थल सब पहुंच गए हैं, जहां प्रभु चारों भाइयों का क्रम से विवाहोचित दूल्हा वेश में सबका अलंकरण किया गया। अपने पुत्रों के साथ राजा दशरथ महाराज पुरोहित भगवान वशिष्ठ को आगे करके जब द्वार पर आए, द्वाराचार किया गया। भगवान वाल्मीकि कहते हैं पुत्रः केकई राजस्य साक्षात् भरत मातुलः त्वरया अभ्युपेतु हम दृष्टुकाम स्वसुतम। तो उस समय वशिष्ठ जी के साथ जब चक्रवर्ती जी द्वार पर आए, द्वाराचार संपन्न हो गया। श्री जनक जी ने कहा भगवान आप द्वार पर कैसे टिक गए, ये पूरा का पूरा आपका है, किससे आज्ञा लेने की अपेक्षा है, आप आगे चले। मैं और मान की मंगलमय आरती की गई है। श्री जनक जी मान की मंगलमय आरती की गई है। श्री जनक जी ने कहा भगवान वशिष्ठ श्री राम विवाह की सारी क्रिया को संपादित कराएंगे। भगवान वशिष्ठ का पूजन किया गया। श्री दशरथ जी महाराज का सम्मान हुआ और समागम वंदन श्री राम जी के मंगलमय पाद कमल का प्रक्षालन किया गया। और उसके अनंतर वाल्मीकि रामायण की जो विवाह की पद्धति है कुछ अलग है। तब विश्वामित्र शतानंद आदि के साथ वेदी पर आकर के भगवान वशिष्ठ ने सबसे पहले अग्नि को उद्दीप्त किया है। और उद्दीप्त करने का क्रम देखिए। अग्निमाधायताम वेद्याम विधि मंत्र पुरस्कृतम जुहावाग्नौ महातेजा वशिष्ठो मुनिपुंगवः। भगवान वशिष्ठ ने हवन करके अग्नि को उद्दीपित कर दिया। और उसके बाद श्री वशिष्ठ भगवान ने कहा कन्या को लाया जाए। ब्राह्मणों ने सहसा श्री सूक्त का पाठ आरंभ कर दिया। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह इत्यादि मंत्र का उच्चारण आरंभ हुआ। ततः सीताम समानीय
सर्वाभरण भूषिताम, सकल अलंकरणों से अलंकृत वहां पधारी हैं। समक्षम अग्ने है, अग्नि के समक्ष जनक नंदिनी को स्थापित करके, और तब राघवाभिमुखे तदा, भगवान रघुनंदन के सम्मुख रख करके श्री जनक जी ने क्या कहा। अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंदवर्धनम, कौशल्यानंदवर्धन भगवान राम से श्री जनक जी ने पूर्ण है। रघुनंदन इयम सीता, मुझे सहसा श्री किलाधीश जी महाराज की याद आ गई। ये कहने की क्या जरूरी है। किलाधीश जी महाराज कहा करते थे, पराम्बा भगवती जनक नंदिनी ने अपनी माया के प्रभाव से अपने जैसे अनेक रूप प्रकट कर दिए, और वो मुस्कुरा करके हंसते हुए बोलते थे कि सर्वज्ञ भगवान राम को समझ में नहीं आ रहा था इसमें जनक नंदिनी कौन है। और सर्वज्ञ भी बोलते थे, आनंद देखिए, लीला का वैचित्र देखिए, और हंस करके कहते थे कि सर्वज्ञ भगवान राम श्री जनक नंदिनी के अनेक जितनी सखियां थी उनको उन्होंने एक क्षण के लिए अपना रूप दे दिया। भगवान कभी इधर देखते कभी उधर देखते, और तब जनक जी ने कहा, रघुनंदन इधर उधर क्या देख रहे हो, इयम सीता, ये मेरी कन्या जनक नंदिनी है, इयम सीता मम सुता। संसार में जब भी ज्ञानियों की सूची बनेगी तो उसमें मेरा नाम अवश्य होगा, जिस किसी की बेटी नहीं है। इयम सीता मम सुता, और आज से सहधर्मचरी तव, ये इनका उदय, इनकी स्थिति और इनका अवसान, ये सब अचिंत्य है, साधारण जीव इनको समझ नहीं सकता है। अरे आपको प्रकट करने वाली मां मिल गई ना, इनको उदर में धारण कर सके ऐसी ब्रह्मांड में कोई मां थी ही नहीं, और इसलिए इनको धरती से प्रकट होना पड़ा है। इनका उद्भव इनका प्राकट्य दिव्याति दिव्य है। इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, आज से समस्त धार्मिक कृत्यों में आपके साथ रहेगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, रघुनंदन आप दोनों का मंगलमय, जो वरवधू का मंगलमय रूप है, किसी की नजर न लगे इसलिए भद्रम ते, कहीं नजर न लगे, परम कल्याण हो। पाणिम गृहणीष्व पाणिना, मैं अनुज्ञा देता हूँ आप कर ग्रहण करें, पाणी ग्रहण करें। श्री जनक जी ने कहा, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणीष्व पाणिना। कैसी है ये पतिव्रता महाभागा, छाये वानुगता सदा, छाया के समान सर्वदा आपके पीछे पीछे चलेगी। श्री जनक जी ने ऐसा कहा है, और उसके अनंतर प्राक्षिपत शंख के जल को, कन्यादान के जल वाले संकल्प को, जब राजा मंत्रपूतम जलम तथा प्राक्षिपत, मंत्र से पूत पवित्र जल को, कन्यादान वाले जल को जब नीचे गिरा दिया, संकल्प पूरा हो गया। देवताओं ने साधु साधु कह के श्री सीताराम जी के मंगलमय कल्याण महोत्सव में उल्लास मनाया है। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है, और देवताओं ने दुंदुबी घोष किए। देव दुंदुबी घोष पुष्प वर्षो महान भूत, एवं दत्वा सुताम सीताम मंत्रोदक पुरस्कृताम। मंत्र उदक के साथ कन्यादान की विधि जब परिपूर्ण हो गई, इसी क्रम से श्री उर्मिला जी का विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ, श्री मांडवी जी का विवाह श्री भरत जी के साथ, श्री श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न महाराज के साथ, 4 दुल्हे और 4 दुल्हन सरकार के साथ मंगलमय कल्याण महामहोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ भगवान वाल्मीकि कहते हैं, चत्वारस्ते चतस्त्रीणाम वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदीं राजानमेव च। जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब अग्नि रूप हैं। जब भगवान अग्नि की परिक्रमा करते हैं तो केवल अग्नि की नहीं, समस्त ऋषियों को अग्नि रूप मान करके भगवान सबकी परिक्रमा करते हैं। अग्निम प्रदक्षिणम कृत्वा
वेदिम राजानमेव च। और उसके बाद ऋषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघुद्वः, अपनी पत्नियों के साथ भगवान रघुनंदन आदि सब चक्रुः विवाहम विधिपूर्वकम, चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हन सरकार के साथ मंगलमय कल्याण महामहोत्सव संपन्न हुआ। श्री भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं अग्नि प्रदक्षिणा हो गई, कन्यादान हो गया और तुलसीदास जी को साथ में ले लें तो क्या बात है। गोस्वामी जी तो चूँकि उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारतीय विधि को बताना भूलते नहीं, कन्या सिंदूर दान की विधि भी बताते हैं। और उस विधि का वर्णन तुलसीदास जी महाराज उपमा अलंकार से करते हैं, जैसे अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि भूष आहि लोभ अमी के। श्री भगवान का जो सुंदर भुजदंड है और भगवान का जो करकमल है और उसका जो पराग है वो सिंदूर के समान लाल है। श्री जनक नंदिनी का जो मंगलमय मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है। और शशि भूष, उस चंद्रमा को वह विभूषित कर रहा है किस कामना से? अमी लोभ, अमृत के लोभ की कामना से। यह जो सुंदर अलंकार का विधान सिंदूरदान की विधि को बताते समय तुलसीदास जी महाराज ने किया, अद्भुत लोकोत्तर। तब हुआ कि श्री सीताराम जी का अक्षतारोपण हो जाए, जैसे लोकाचार में ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी इत्यादि मंत्र का प्रयोग होता है, ठीक उसी विधि से। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा देखो ये महाविष्णु हैं, इनको अक्षत तो चढ़ता नहीं, अब क्या हो? तो अक्षत के आकार की मुक्ताएं मंगाई गई और उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने, सभी गुरुजनों ने हाथ में वो मुक्ता ली, हरिद्रा दूर्वा आदि से युक्त लिए और सबने मंत्रोच्चारण किया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम इत्यादि कह के भगवान सीताराम जी के ऊपर अक्षतारोपण हुआ। जानक्या कमला मलांजलि पुटे या पद्मरागायिता स्रस्ता श्यामलकाय कांति कलिता या इंद्रनीलायिता या कुंद पुष्पायिता मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवताम श्री राम वैवाहिका। सबने हाथ में मुक्ता ली है और भगवान सीताराम जी के ऊपर सब आशीर्वाद देते हुए मुक्ता का प्रक्षेप करने लगे। तो जगदम्बा भगवती श्री जनकनंदिनी माँ तो संकोच के कारण ऐसे झुक कर के विद्यमान है और उनका जो मंगल करतल है जो बिंब के समान लाल है, जब उसमें वो मुक्ता गिरी तो हाथ से प्रतिबिंबित होने के कारण वह मुक्ता पद्मराग मणि के समान चमकने लगी। और जब वही मुक्ता श्री भगवान की घुंघराली अलकावली के ऊपर पड़ी तो कुंद पुष्प के समान मुक्ता चमकने लगी। मंगल में श्याम अंग पर जब मुक्ता गिरी तो इंद्रनील मणि के समान चमकने लगी। ऐसी श्री राम विवाह काल के जी की जो मुक्ताएं हैं, मोती हैं, आप सबों के लिए मंगलकारिणी सिद्ध हो जाए। सीताराम जी के विवाह काल की जो मुक्ताएं हैं सबके हृदय में राम भक्ति का संचार करे, अपने धर्म और संस्कृति के मंगल भाव का संचार करे। श्री राम वैवाहिका। और मुझे लगता है क्या वो भैया लोग जो भगवान के विवाह का गीत गाएं, आप तो संस्कृत के श्लोकों को बहुत बर्दाश्त कर लिए, जरा मरहम पट्टी भी हो जाए। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा,
करे करे कजरा रे जुल्मी नयनमा, करे करे कजरा रे जुल्मी नयनमा। लाल लाल चंदन चमकेला भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमकेला भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देख लसना सुन लस कान है, अखिया न देख लस सुन लस कान। युग युग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, युग युग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी राघव की सांवली सुरतिया, देखी देखी राघव की सांवली सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी योगी मुनि जोग जप कैले, जिनका लागी योगी मुनि जोग जप कैले। से ही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइले, से ही हमरे मिथिला में पाहुन बन के अइले। आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। ओ आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया
बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिशीष रहे, जब तक पृथ्वी अहिशीष रहे। गंगा सरयू की धार बहे, गंगा सरयू की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यहाँ बानक बना रहे, तब तक यहाँ बानक बना रहे। ओ महारानी का अचल सुहाग रहे, महारानी का अचल सुहाग रहे। मेरे राम के सिर पर ताज रहे, मेरे राम के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वो बनी रहे, ये बना रहे वो बनी रहे। दोनों बना बनी में बनी रहे, दोनों बना बनी में बनी रहे। सुहाग रहे साज रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे। नित नित यह बालक बना रहे, नित नित यह बालक बना रहे। श्री कनक बिहारी विराज रहे, श्री कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का समाज रहे, नित अलियों का समाज रहे। नित कथा महोत्सव हुआ करे, नित कथा महोत्सव रहे। हम सब का भी बड़े भाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। चारों बहिनी की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहिनी की जय, चारों पहुना की जय। सब बराती घराती की जय जय जय, सब बराती घराती की जय जय जय। चारों पहुना की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय। अवध से आज
मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। जमीगा जर्रा जर्रा आज नहाया चांदनी में है। जमी का जर्रा आज नहाया चांदनी में है। नहाया चांदनी में है कि पूनम आकाश के देखो कि पूनम आकाश में देखो ये चंदा चार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। ऋचाएं वेद की सुनकर न जो दिल से आघाते हैं। ऋचाएं वेद की सुनकर न जो दिल से आघाते हैं। न जो दिल से आघाते हैं वे सुनने रस भरी गारी। वे सुनने रस भरी गारी चले ससुराल आए हैं। वे सुनने रस भरी गारी चले ससुराल आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। ललन पर टोना जनिको डारो। ललन पर टोना जनिको डारो। दुल्हा पर टोना जनिको डारो। दुल्हा पर टोना जनिको डारो। मिथिलापुर की नारी सब मिली। मिथिलापुर की नारी सब मिली। आपन नैना संभारो। आपन नैना संभारो। ललन पर टोना जनिको डारो। ललन पर टोना जनिको डारो। दुल्हा पर टोना
जन को डारो दुल्हा पर ठोरा, जन को डारो लावोरी को भाल दिठौना, लावोरी कोई भाल दिठौना, तड़फत जियरा हमारो, तड़फत जियरा हमारो, ललन पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो। सिया मातु महारानी सुनैना, सिया मातु महारानी सुनैना, सिया मातु महारानी सुनैना, सिया मातु महारानी सुनैना, राई लोन उतारो, राई लोन उतारो, दुल्हा पर टोना, जन को डारो दुल्हा पर टोना, जन को डारो। श्री रघुराज कुंवर प्यारे पर, 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 तन मन धन सब वारो, तन मन धन सब वारो, ललन पर टोना, जन को डारो ललन पर टोना, जन को डारो दुल्हा पर टोना, जन को डारो दुल्हा पर टोना, जन को डारो बबुआ पर टोना, जन को डारो बबुआ पर टोना, जन को डारो। बोले दुल्हा सरकार की जय। जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, तुम्हारी नजरिया राम तुम्हारी नजरिया, तुम्हारी नजरिया राम तुम्हारी नजरिया, जादू भरी 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 राम तुम्हारी नजरिया, जही चितवत तेही बस करी राखत, जही चितवत तेही बस करी राखत, जही चितवत तेही बस करी राखत, जय चितवत तेहि बस करी राखत, जय चितवत तेही बस करी राखत। हमारे सरकार के नैन कैसे हैं? तेरे नैन कली में कल्प तरु पैदा भय, ताके बीच मेरे नैन चाहत अकोर है, तेरे नैन पावस अमावस की अंधेरी नैन, ताके बीच मेरे नैन घटा घन घोर है, तेरे नैन बाजिबे को मधुर मृदंग भय, ताके बीच मेरे नैन नाचिबे को मोर है, तेरे नैन मेरे नैन, मेरे नैन तेरे नैन, और मेरे नैन चोरी बे को तेरे नैन चोर हैं, जेहि चितवत तेहि बस करी राखत, जेहि चितवत तेहि बस करी राखत, सुंदर श्याम राम धनु धरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, जादू
जुल्फन जुत मुख चंद्र प्रकाशित, जुल्फन जुत बिच चंद्र प्रकाशित, जुल्फन जुत मुख चंद्र प्रकाशित, जुल्फन जुत मुख चंद्र प्रकाशित। नाशामणि नासामणि लटकन मन हरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, जादू भरी। श्री युगल प्रिया मिथिलापुर वासिन, युगल प्रिया मिथिलापुर वासिन, श्री युगल प्रिया मिथिलापुर वासिन, युगल प्रिया मिथिलापुर वासिन। हंसी जाल बिच, हंसी जाल बिच मानो मछरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, 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 जादू भरी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी का विवाह महामहोत्सव की जय। तो परम आनंद की वर्षा, भगवान अकेले आनंद रूप हैं और कहीं उन्हें किशोरी जी की प्राप्ति हो जाए फिर क्या बात है। आनंद द्विगुणित होकर के उत्सव के रूप में परिणत हो गया, आनंदात्मक ही वातावरण बन गया। तो अब वाल्मीकि जी के चरणों में चलें और उनके चरणों से अनुज्ञा लेकर के थोड़ी बची हुई राम कथा का गान हो जाए। श्री भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं कि भगवान सीताराम जी का जो उत्सव हुआ विवाह का, देवताओं ने खूब पुष्प की वर्षा की है, अप्सराओं ने नर्तन किया है, गंधर्वों ने गान किया, अद्भुत विवाह संपन्न हुआ। हाथ जोड़कर श्री जनक जी महाराज भी कहने लगे, संबंध राजन रावरे हम अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आपके संबंध के कारण एक समधि को किस प्रकार दूसरे संबंधी से बोलना चाहिए, इसका अद्भुत निदर्शन तुलसीदास जी महाराज ने जनसाधारण को दिया है। और विनम्रता देखिए, ये दारिका परिचारिका करी, अब इन हमारी कन्याओं को दारिका बना करके आप अपनी सेवा में रखें। और त्रिरग्निम च परिक्रम्य ऊहु भार्याः महोजसा, चारों दुल्हा सरकार अपनी अपनी प्राण वल्लभा को लेकर के और सादर कोहबर स्थल में प्रविष्ट हुए। और वहाँ की लीला का जो वर्णन है उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। संगीत वाले जो योद्धा लोग हैं उन्होंने कितना सुंदर गा करके हमारे चित्त को आह्लादित किया है। अब जो कथा का क्रम है उसके हिसाब से प्रातःकाल श्री विश्वामित्र महाराज तो दोनों राजाओं से अनुज्ञा लेकर के वहाँ से प्रस्थित हो गए। यहाँ भी अंतर है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में अयोध्या तक आए हैं और यहाँ वहीं से विश्वामित्र महाराज प्रस्थित हो गए, उत्तर पर्वत की ओर चल पड़े और कन्या धन श्री जनक जी महाराज ने प्रभूत दिया है, लाखों गायें दी हैं, रेशमी वस्त्र, हाथी घोड़े और 100 कन्याएं दासी दास के रूप में सुवर्ण मुक्ता आदि के दिव्य दिव्य आभूषण ददौ कन्याधनम बहु अथ राजा विदेहा नाम, ऐसा कह के श्री वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। ददौ कन्याशतम तासाम दासी दासमुनुत्तमम। इसके बाद जब दान दहेज के साथ पूर्ण गरिमा के साथ
श्री चक्रवर्ती जी महाराज मिथिला से अयोध्या जी की ओर प्रत्यावर्तित होने लग गए। तब क्या हुआ, जब राजा दशरथ श्री जनक जी की आज्ञा लेकर के अपने पुत्रों और ऋषियों के साथ अवध जब प्रस्थापित हुए तो रास्ते में अचानक, वाल्मीकि रामायण की कथा है, कुछ विचित्र वर्णन है, अचानक अपशकुन होने लग गया, घोर शब्द सुनाई देने लग गए, मन घबराने लग गया चक्रवर्ती जी महाराज का। भगवान वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, आरंभ में ऐसा कुछ दिख रहा है, बाद में सब अच्छा हो जाएगा, संताप मत करो। संतापस्त्यज्यतामिति मृगा प्रशमन्त्येते। कहा देखो दो प्रकार की बात है, एक पक्षी का जो पक्षी की ध्वनि है यह कुछ इस प्रकार की बात को संकेत दे रही है, और जो ये मृग आदि जो दिखाई दे रहे हैं यह मंगल भाव को भी सूचित कर रहे हैं। और इस प्रकार उपस्थितम घोरम भयं घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम किंतु मृगाः प्रशमयन्ते ते। मृग का जो दर्शन हो रहा है वो अपशकुन को शांत कर रहा है। इसलिए राजन संतापस्त्यज्यतामयम्, संताप का आप परित्याग करो। सहसा क्या देखा, पृथ्वी को कपाते हुए विशाल विशाल वृक्ष को अपनी छाती की चोट से गिराते हुए एक भीमकायी जटाधारी महापुरुष सामने से आते हुए दिखाई दिए। ये भृगुनंदन भगवान परशुराम जी हैं, काल के समान, कैलाश पर्वत के समान दुर्धर्ष हैं, कालाग्नि की समान जिनका प्रतिकार नहीं हो सकता है, ब्रह्म तेज से जलते हुए ज्वलन निब ब्रह्ममयेन तेजसा भगवान परशुराम जी हाथ में परशु, कंधे पर धनुष लेकर के सामने से आते हुए दिखाई दिए। सभी लोग कहने लग गए कहीं पुनः क्षत्रियों को मारने का निश्चय करके तो ये नहीं आ रहे हैं, इन्होंने तो क्रोध को शांत कर लिया था, फिर भी ये इस दिशा की ओर क्यों आ रहे हैं। ददर्श भीम शंकाशम जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। राजाओं को ऐसे मसल देने वाले भगवान परशुराम जब आते हुए दिख गए, कैलाश के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्सह, धधकती अग्नि की ज्वाला के समान महान तेज वाले भगवान परशुराम जब दिखे तब क्या हुआ। भगवान वाल्मीकि कहते हैं सीधे भगवान राम के सामने आ गए परशुराम जी और कहने लगे तुम्हारे धनुर्भंग के पराक्रम को मैंने सुन रखा है राम, अब इस धनुष को चढ़ा करके इस पर बाण को आरोपित करके अपने पराक्रम को दिखाओ, तब तुम्हारे साथ मैं द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्य श्लाघमहं तब। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज अबोध बच्चे के समान गिड़गिड़ाने लग गए और दशरथ जी महाराज कहने लगे महाराज आप तो, आपका क्रोध तो क्षत्रियों के ऊपर शांत हो गया था, मेरे बालकों को आप अभय प्रदान कर दीजिए। बालानाम मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि। मेरे छोटे छोटे 4 बालक हैं, इनको आप अभय प्रदान करिए महाराज। मुझे लगता है आपका आगमन हमारे नाश के लिए हुआ है। श्री दशरथ जी महाराज ऐसा बोल रहे हैं आगमनम मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं तपोधन महामुने। आपने तो इंद्र के सामने अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया था, सहसा ये भाव आप में कैसे आ गया। आप तो धर्मात्मा हैं, संपूर्ण पृथ्वी को कश्यप नामक ब्राह्मण को देख करके आप निश्चिंत हो गए थे, अचानक आपके आगमन का क्या कारण है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को कुछ न गिनते हुए, नगण्य करते हुए हूं करके उनको मानो नजरअंदाज करते हुए सीधे भगवान राम के सामने परशुराम जी आ गए और कहा रघुनंदन ये 2 धनुष विश्वकर्मा ने अत्यंत दिव्य बनाए, एक भगवान शंकर को दिया
और एक भगवान विष्णु को दिया। दोनों देवताओं के हाथ में दिव्य धनुष को देख करके देवताओं के मन में आशंका हो गई कि दोनों में सही में बड़े कौन हैं, बलवान दोनों में ज़्यादा कौन है। तो ब्रह्मा जी अन्यान्य देवताओं ने दोनों के हृदय में भेद उत्पन्न करा दिया और बाद में दोनों आमने सामने हो गए युद्ध करने के लिए। एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी ओर भगवान शंकर। इतना ही नहीं, अचानक क्या हुआ, भगवान विष्णु के दिव्य तेज को देख करके भगवान शंकर का जो धनुष है वो कुंठित हो गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विरोधम जनयामास तयो सत्यवतांबरः, और विरोध होते ही रोमहर्षण युद्ध उपस्थित हो गया भगवान शंकर और भगवान विष्णु में। तब तो भगवान नारायण को देख करके, उनके दिव्यास्त्र को देख करके भगवान शंकर का जो धनुष था वो स्तंभित हो गया और त्रिलोचन भगवान शंकर एक बार स्तंभित हो गए। उनके जृंभित अस्त्र को देख करके सभी देवताओं ने निश्चय कर लिया, मेनिरे मेनिरे अधिकम मेनिरे विष्णु, देवा सर्षिगणास तथा देवता ऋषिगण सबने भगवान विष्णु को शिव जी की अपेक्षा अधिक माना। वाल्मीकि रामायण। तो यह जो द्वितीय धनुष है, प्रथम धनुष को भगवान शंकर ने मेरे पूर्वज देवराज जी को दे दिया न्यास के रूप में, और दूसरा धनुष वो हमारे पूर्वज को दिया गया और वही ये दिव्य धनुष। एक धनुष को तो तुमने खंडित कर दिया और दूसरा ये धनुष है, इस पर प्रत्यंचा को आरोपित करके दिखाओ, तब मैं अपना द्वंद्व युद्ध तुमको प्रदान करूंगा, ऐसा भगवान परशुराम ने कहा। इदम च वैष्णवम राम धनु परपुरंजयम, ऋचि के भार्गवे प्रादात विष्णु सर्वन्यासमुत्तमम। विष्णु भगवान ने साक्षात ही धनुष हमारे पूर्वज ऋचिक जी को दिया था। हे रघुनंदन, इस पर बाण को आरोपित करो, यदि शक्तोषि काकुत्स्थ द्वंद्वम दास्यामि ते ततः, उसके बाद द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। भगवान रघुनंदन ने कहा, चूंकि आप ब्राह्मण हैं, आपने मेरी बड़ी अवज्ञा की है। अब जानासि में तेजः पश्चिमेद्य पराक्रमम, अब आप मेरे पराक्रम का दर्शन कर सकेंगे। ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु विश्वामित्र जी के आप संबंधी, इसलिए सत्यवती जी के पौत्र होने के कारण आपके ऊपर मैं बाण का प्रयोग नहीं करूंगा। श्री भगवान का धनुष स्वतः उनके पास आ गया। भगवान ने प्रत्यंच आरोपित किया, बाण को रखा। बाण को रखते ही भगवान राम ने कहा, इस बाण का प्रयोग मैं कहाँ करूं? महाराज आप ही बताएं, इस अमोघ बाण का प्रयोग मैं कहाँ करूं? आपके ऊपर मैं प्रयोग नहीं कर सकता। अब आपके सामने दो विकल्प बचे हैं, या तो आप में गमन आगमन की शक्ति है उसको नष्ट कर दूं, अथवा आपने अपने पुण्य से जिन दिव्य दिव्य लोकों को प्राप्त किया है उनको नष्ट कर दूं। जब भगवान राम ने ऐसा कहा तब भगवान परशुराम ने हाथ जोड़ते हुए लज्जित होकर के भगवान राम के सामने कहा, हे रघुनंदन, आपसे परास्त होकर, अभिभूत होकर मुझे किंचित भी संकोच नहीं है। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोस्य परामर्शात स्वस्तितेस्तु परंतप। आप अक्षय्य मधुसूदन हैं, संसार का सबसे प्रथम दैत्य मधु को मारने वाले साक्षात नारायण हैं आप। मैं आपको जानता हूं। इस धनुष के परामर्श के कारण यह बात निश्चित हो गई है। हे रघुनंदन, एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समन्तता, सब देवता आपको देख करके आपकी स्तुति का पाठ कर रहे हैं। आपसे परास्त होकर मुझे किंचित भी संकोच नहीं, लज्जा नहीं। तो याहम त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। भगवान, आप इस बाण का प्रयोग
मेरे गमनागमन शक्ति के ऊपर न करें, मेरे सकल पुण्य लोकों के ऊपर इस बाण का मोक्ष करें। मैं इसलिए गमनागमन शक्ति को कुंठित नहीं करना चाहता कि जब मैंने कश्यप नामक ब्राह्मण को संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया तो रात्रि में मैं धरती पर नहीं सोता हूँ, शयन करने के लिए मैं महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता हूँ। यदि मेरे गमनागमन शक्ति को आप कुंठित कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो मैं कहाँ कैसे जाऊँगा। इसलिए गमनागमन शक्ति को अक्षुण्ण रखा जाए और मेरे पुण्य के द्वारा उपार्जित समस्त लोगों को आप नष्ट कर दें। इसका सीधा मतलब है कि देखो, पाप को तो भगवान नाम आदि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पुण्य सहसा नष्ट नहीं होता है। और जब तक पाप और पुण्य दोनों निर्मूल न हो जाए तब तक जीव को मुक्ति मिलती नहीं। पुण्य के सूक्ष्म संस्कार को नष्ट भगवान करते हैं। भगवान राम ने उनके पुण्य द्वारा उपार्जित सकल लोकों को बाण मोक्ष से नष्ट कर दिया है। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं इसके अनंतर तुलसीदास जी महाराज ने तो अद्भुत ढंग से इस चरित्र को लिखा और कहा, इतनी क्षमा याचना की है भगवान परशुराम जी ने, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आपकी मैं कैसे प्रशंसा करूं, करूं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। भगवान महेश के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान विहार करने वाले परमात्मा हैं। आपके ऐश्वर्य का कौन वर्णन करेगा। इस प्रकार जय जय करते हुए भगवान परशुराम महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। यह गोस्वामी जी ने लिखा है। और यहाँ उसमें भगवान लीला के दर्शन के लिए वरुण देव आए थे। भगवान राम ने वरुण देव के हाथ में अपने उस धनुष को स्थापित किया, और क्योंकि वरुण भी साधारण नहीं है, भगवान के धनुष को रख ले ऐसी क्षमता सबकी नहीं है। उपनिषद में लिखा है, भृगुर्वै वारुणि पितरम उपससाद। भृगु वारुणी है और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा से आए हैं, पितरम उपससाद। तो ऐसे ब्रह्म तत्ववेत्ता वरुण को भगवान ने धनुष दिया। और आगे लिखा है, दशरथ जी महाराज को लगा कि मेरे पुत्रों का नया जन्म हुआ है। पुनर्जातम तदा मैंने पुत्रम आत्मानमेव च, मेरा भी पुनर्जन्म हुआ और हमारे बच्चों का भी पुनर्जन्म हुआ। एक बार चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को ऐसा अनुभव हुआ। और फिर तो अयोध्या में प्रविष्ट हुई चतुरंगिनी सेना, प्रत्यावर्तित होती हुई बारात। और वर्णन आया है, पताका ध्वजनी रम्याम तुर्योद्घुष्टनिनादिताम सिक्त राजपथारम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्किराम राज प्रवेश सुमुखै पौरैर मंगल पाणी भी। सब पूर्वासी मंगल पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और राजा की वह बारात अयोध्या की ओर वापस आई है। माताओं का कैसा उत्साह। मैं सर्वत्र कहता हूँ, इस प्रसंग को यहाँ भी बता रहा हूँ। जब कौशल्या माता को ज्ञात हुआ कि मिथिलापुर की हमारी पुत्र वधू है, परम सुकुमारी है, परम कोमलांगी है, तो कौशल्या माता ने श्री जनकनंदिनी के रणिवास तक, शिविका के उतरने वाली जगह से लेकर के रणिवास स्थल तक मखमली पांवरे बिछा दिए। और बिछाने के बाद फिर छू करके कौशल्या माता ने देखा, जनकनंदिनी जगदम्बा के सुकुमारतम चरण कमल का अनुसंधान किया। पर्याप्त न समझ करके सेवकों को बुलाया, कहा सेवक जाओ अयोध्या के आसपास के जितने उपवन हैं वहाँ से सुंदर सुंदर पुष्प ला करके बिछा दो। छू करके देखा, कौशल्या माता का मन नहीं माना। कहा ऐसा करो, केवल कमल बिछा दो। कमल को बिखेरने के बाद भी उनका मन नहीं माना। तो कहा कमलों में भी एक इंदीवर कमल होता है जो अत्यंत सुकुमार होता है, उसके नीचे वाले भाग को हटाकर केवल पंखुड़ी बिछा दो। अब आगे क्या किया जा सकता था। लेकिन वह जब मंगलमय समय आया, जब अयोध्या की भूमि को अत्यंत पावन करते हुए भले ही भगवान राम प्रकट हुए हों, कोई बात नहीं,
परम पावन करती हुई जगदम्बा भगवती श्री जनकनंदिनी ने प्रथम पाद विन्यास किया, इस पावन धरती पर अयोध्या निश्चित रूप से परम भाग्यवती हो गई होगी। चारों तरफ से माताओं ने घेर लिया, मंगल में आरती उतारी गई जगदम्बा की, और प्रथम पाद विन्यास किया। धीरे 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 3 पग तो रखा ही था, इतने मात्र से उनके मुख की कांति मुरझा गई, मंद मंद चलने लग गई, चरणों को उठा उठा करके रखने लग गई। कौशल्या माता ने सट करके कहा, बेटी तुम्हें कोई कष्ट है? चरणों को उठा उठा करके रख रही हो? क्या तपाक से जानकी जी बोल देती ये दिक्कत है? नहीं, अनेक बार पूछे जाने पर तब श्री जनकनंदिनी जगदम्बा ने कहा, माँ आपकी व्यवस्था में कोई न्यूनता नहीं है। कहा फिर बेटी चरणों को उठा उठा कर क्यों रख रही हो? तब सीता माता ने कहा, जब ये इंदीवर की पंखुड़ियाँ बिछाई जा रही थी तो उचित ये था इन पंखुड़ियों को पोंछ करके बिछाया जाता, क्योंकि वह पंखुड़ी में लगे हुए जो पराग हैं मेरे चरणों में चुभते हैं। ऐसा जो ही श्री कौशल्या माता ने सुना और सन्न हो गई। अयोध्या की साम्राज्ञी, अयोध्या की साम्राज्ञी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी पुत्रवधू को हम रखेंगे कहाँ? कहाँ इन त्रिभुवन में ऐसी कौन जगह है जहाँ जनकनंदिनी सुखपूर्वक अपने चरण को विन्यस्त कर सकें? श्री गुणरत्न कोशकार लिखते हैं, पादारुन्तुमेव पंकज रजः चेटी भृशालूकनैः अंग ग्लानि रथाम्ब साहस विधौ लीला रविंदग्रह। कौशल्या जी ने कहा, बेटी ये बात समझ में आई कि कमल की पंखुड़ियों पे लगे हुए पराग तुम्हारे चरण में चुभते हैं, लेकिन ये तुम्हारे मुख की कांति क्यों मुरझा गई? तो सीता माता ने कहा, इस सामने जो दासी है ये आंख फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देख रही है, उसके नेत्र ताप से मेरे मुख की कांति मुरझा गई। सुनने में तो लगता है ये अतिशयोक्ति है, लेकिन यथार्थ तो कुछ और है। श्री जनकनंदिनी जितनी सुकुमारी हैं, त्रिभुवन में कोई कभी वैसा वर्णन कर ही नहीं सकता। वो अत्यंत दिव्य हैं, दिव्याति दिव्य हैं। तब कौशल्या जी ने कहा, बेटी तुम रहोगी कहाँ? तो सीता माता ने साक्षात तो नहीं लेकिन परंपराया उन्होंने ये निर्देश कर दिया कि मेरे लिए तो एक ही जगह है, वो भगवान का हृदय है, जहाँ आनंद पूर्वक सीता माता विहार कर सकती हैं, निवास कर सकती हैं। और उनकी सुकुमारता का कौशल्या जी ने जीवन भर ध्यान रखा। गोस्वामी जी ने संकेत किया, पलंग पीठ तजी गोद हिडोला सियन दीन पग अवनी कठोरा। कभी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि जनकनंदिनी धरती पर चरण को विन्यस्त करें, और वह मंगलमय समय आया। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अब तो अयोध्या में महान आनंद छाया हुआ है। रेमिरी मुदिता सर्वाः भ्रातृभिः मुदिता रमाः कृतदाराः कृतस्नास्ताः सदा ससुहृद जनाः। और उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने श्री भरत जी से यह कहा कि भरत तुम्हारे मामा आए हैं, युधाजित आए हैं, और इसलिए जाओ थोड़ा ननिहाल घूम करके आ जाओ। श्री भरत और शत्रुघ्न महाराज दोनों ननिहाल गए हैं। बेटा थोड़ा जा आओ। युधाजित जी के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न महाराज चले गए। और इधर त्वाम नेतुम आगतो वीरो युधाजित मातुरस्तव आपृच्छ पितरम शूरो रामम चाकृष्टकारिणम। भगवान रघुनंदन से आज्ञा ली, गुरुजनों से अनुज्ञा ली, और श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी मातुल गृह चले गए। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरम देव संकासम पूजयामास तदा। लिखा है भगवान राम विशेष ध्यान देने लग गए अपने पिताजी का और माताओं का। उस समय भगवान राम, लिखा है, पितरम देव संग पितुराज्ञाम पुरस्कृत्य, पिता की आज्ञा को सामने रखकर समस्त पौर कार्यों का संपादन भगवान करते हैं। भगवान राम सभी कार्य करते हैं, प्रिय कार्य करते हैं और हित कार्य करते हैं। सभी कार्य, प्रिय कार्य
और हित कार्य त्रिविध कार्य का संपादन करते हैं, मातृ संबंधी सेवा करते हैं, गुरु संबंधी सेवा करते हैं। इसको देख करके चक्रवर्ती जी महाराज परम प्रिय हैं, परम प्रिय प्रतीत हो रहे हैं भगवान राम के प्रति। रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषय वासिना, जितने भी स्वजन थे सब भगवान की शील युक्त समाचार को देखकर परम तृप्त रहते थे, परम प्रीत रहते थे। स्वयंभूरि विभूतानाम, भगवान वाल्मीकि कहते हैं जैसे विधाता संपूर्ण जीव के ऊपर समान दृष्टि रखते हैं, वैसे भगवान गुणवत्तर भाव से सबकी सपरिया करते थे, सबकी सेवा करते थे। भगवान वाल्मीकि जी कहते रामश्च सीतया सार्धम विजहार बहून ऋतून, सभी ऋतुओं में भगवान 12 वर्षों तक निरंतर श्री अयोध्या धाम में रहते हुए भगवान ने विहार किया। श्री जनकनंदिनी के साथ सानंद प्रिया प्रियतम अनादि दिव्य दंपति ने श्री अयोध्या धाम में मंगल विहार किया है। और इधर श्री सीता माता अपने दिव्य रूपादि गुण के कारण, शील गुण के कारण, सपर्या गुण के कारण भगवान राम को बहुत प्रिय लगती है। धीरे धीरे पितृ कृतदार होने के कारण और उनमें अभिरुचि हो रही है। दोनों परस्पर प्रिया प्रियतम की प्रीति का कौन वर्णन करे, उत्तरोत्तर वर्धमान दोनों की प्रीति है। रूप गुणात रूप गुणाचापि प्रीतिर्भूयो भी वर्धते, तस्याच भर्ता द्विगुणम हृदये परिवर्तते। भगवान राम के हृदय को यथावत रूप से श्री जनकनंदिनी ही जानती हैं। तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा, भगवान राम सर्वांतर्यामी है और सर्वांतर्यामी भगवान राम की भी अंतर्यामिनी भगवती जनकनंदिनी है। सर्वांतर्यामी की आत्मा को भी यथावत सीता माता जानती हैं। अतीव राम शुशुभे मुदान्विता विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वर, जैसे इस ब्रह्म वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण नित्य विहार करते हैं, ठीक वैसे अयोध्या धाम में भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय विहार निरंतर होता रहता है। श्री सीता जी के लिए भगवान राम ने अपने मन को समर्पित कर दिया है। भागवत में भी लिखा है प्रेमणा अनुवृत्या शीलेन प्रस्त्रया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। भगवान राम के मन को अपने शील स्वभाव के कारण सीता माता ने हरण कर लिया। भगवान राम का मन भगवान के पास है कहाँ? वो मन तो श्री जनकनंदिनी सीता जी की मुट्ठी में है। इसलिए जिस किसी को भी भगवान मिलेंगे वो जनकनंदिनी जगदम्बा की कृपा से मिलेंगे। नहीं तो भगवान राम तो दूर, उनका फोटो स्टेट भी किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। इस भ्रम में कोई न रहे कि जनकनंदिनी की कृपा करुणा के बिना भगवान राम की प्राप्ति किसी को हो जाए, क्योंकि ये वह संपत्ति ही जनकनंदिनी की है। भगवान वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बालकांड को संपूर्ण किया। और अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। श्री शत्रुघ्न महाराज और भरत जी के द्वारा नीत हुए ले जाए गए। इसका तात्पर्य क्या है कि भागवत परिचर्या करते हुए, भागवत शेषता का अवलंबन करते हुए, जैसे अपनी कोई वस्तु अपने स्वामी के अधीन हो, ठीक वैसे अपने आप को भरत जी का अधीन मानते हुए, उनके नियंत्रण में मानते हुए शत्रुघ्न महाराज जो नित्य शत्रु, आत्मा के शत्रु के हनन करने वाले हैं, ऐसे शत्रुघ्न महाराज भरत जी के द्वारा नीत हुए कहाँ? मातुल कुल ननिहाल चले गए हैं। और इधर वृद्ध दशरथ जी महाराज भी नित्य अपने दोनों प्रेषित पुत्रों का चिंतन करते हैं। कहा कि क्यों, दो पुत्र तो यहाँ हैं ही, बार बार भरत और शत्रुघ्न को याद करने की जरूरी क्या है? इस पर वाल्मीकि जी कहते हैं दशरथ जी महाराज अपने को विष्णु के जैसा मानते हैं। भगवान विष्णु के जैसे 4 हाथ हैं, वैसे चारों हाथ के रूप में अपने 4 पुत्रों को स्वीकार करते। ये 4 पुत्र नहीं, मेरे 4 हाथ ही हैं। जैसे समुद्र से, क्षीर सागर से
चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हों, वैसे दशरथ जी महाराज 4 हाथों से विशिष्ट नारायण के समान अपने को समझते हैं। इन चारों पुत्रों में समान भाव रखते हैं। सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य बधार्थि भी अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। ये राम जी साक्षात विष्णु हैं, सनातन विष्णु हैं। क्यों प्रकट हुए? देवताओं के द्वारा व्यथित होकर के प्रार्थना करने पर भगवान राम प्रकट हुए। उदीर्ण अत्यंत दृप्त रावण के वध के लिए प्रकट हुए। अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। अन्य अवतार के समान भगवान प्रकट नहीं हुए, उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। श्री कौशल्या जी में भगवान जन्म लिए। यज्ञ कहने का तात्पर्य है जैसे नृसिंह भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, वैसा नहीं। कौशल्या माता को उदर में, उनके उदर में रह करके 12 मास तक जो पुत्र का सुख प्राप्त होना चाहिए, वह पुत्र का सुख भगवान ने दिया। अलग अलग मास में, अलग अलग ऋतुओं में गर्भस्थ शिशु के रहने से माँ को जो आह्लाद होता है, समग्र आह्लाद देने के लिए भगवान 12 मास तक माँ की कुक्षी में रहे। ये भगवान की कृपालुता की पराकाष्ठा है। अन्यथा मनुष्य के शरीर की जो गंध है उसको देवता लोग भी सहन नहीं करते। टीकाकार ने लिखा है, देवता लोग जब हमारे द्वारा दी गई आहुति को स्वीकार करने आते हैं तो दूर से ही नाक और मुंह बंद करके आते हैं और उल्टी करते हुए आते हैं। मानव की दुर्गंध उनको इस प्रकार व्यथित करती है। जब देवताओं की ये दशा है तो परमात्मा की दिव्यता का आप अनुमान लगाइए। ऐसे परम दिव्य भगवान अपनी माँ की कुक्षी में 12 मास तक रहे, माता को सुख देने के लिए। इस भाव से टीकाकार ने लिखा है, अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातनः। केवल पिता के लिए भगवान राम रतिकारक नहीं है, आह्लाददायक नहीं है, माँ को भी, श्री कौशल्या जी को भी भगवान वैसे ही हैं। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रे नामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। और आगे कहते हैं, भगवान राम के दिव्य गुणों का कौन वर्णन करेगा। संसार में इतने महापुरुष हुए हैं और होंगे, भगवान राम की किसी के साथ समता नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, भूमौ अनुपमः, उनकी किसी के साथ कोई उपमा ही नहीं है। शूनुर अगुणैर दशरथोपमः, दशरथ जी के समान। सतनित्यम प्रशांतात्मा मृदपूर्वम प्रभाषते, नित्य शांत चित्त वाले और मीठा ही बोलने वाले, आगे बढ़ कर के बोलने वाले भगवान राम हैं। कदाचित कोई कठोर बोलता हुआ दिख भी जाए तो नोत्तरम प्रतिपद्यते, ऐसे मंजुल स्वभाव वाले भगवान हैं। कदाचित उपकारेण कृतैनेकेन तुष्यति न स्मर्त्यपकारानाम शतमप्यात्मतया। किसी ने जीवन में एक बार भगवान के लिए कुछ कर दिया, तुलसी दल अर्पित कर दिया, पुष्प अर्पित कर दिया, इतने मात्र से उसके अनंत अपकार को भगवान भूल जाते हैं, उसी उपकार को याद करते हैं बार बार। न स्मरत्यपकारानाम शतमप्यात्मतया, यह सोच करके अज्ञानी जीव हैं, इनसे अपराध हो जाया करता है, ऐसा जान करके भगवान उसके दोष का विचार नहीं करते। ऐसा भगवान का स्वभाव वर्णित हुआ है। भगवान शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध सज्जनों के साथ नित्य सत्संग करते हैं। परम बुद्धिमान हैं, मृदुभाषी हैं, पूर्वभाषी हैं, प्रियभाषी हैं और परम महान वीरी के कारण, पराक्रम के कारण सर्वख्यात हैं। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, ब्राह्मण प्रतिपूजकः। इस शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने लिखा, भगवान राम नित्य ब्राह्मण का पूजन करते हैं। क्या सोच करके? आपस्तंभ ऋषि का वचन है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण का बालक, शतवर्षश्च क्षत्रियः पिता पुत्रो आस्ताम। 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय, ये दोनों पिता पुत्र हैं। और भगवान इसी शास्त्र वचन का चिंतन करते हुए प्रत्येक ब्राह्मण का पूजन करते हैं और प्रत्येक ब्राह्मण को
अपना पिता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। ये भाव ब्राह्मणों के लिए भगवान राम के हृदय में है। दीनानुकंपी धर्मज्ञ, दीन पर विशेष अनुकंपा करते हैं। और मेधा ऐसी है भगवान राम की, उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पति यथा, जैसे देवगुरु बृहस्पति वाचस्पति पृथक पृथक उत्तर देने में समर्थ, अद्भुत मेधा, अद्भुत प्रतिभा भगवान राम में है। भगवान परम वपुष्मान हैं, परम सुंदर हैं, देश काल को यथावत जानते हैं, लोक में एक ही सार तत्व को जानने वाला है। वाल्मीकि जी कहते हैं यदि साधु किसी को माना जाए तो भगवान राम है। और त्रिभुवन में जो साधु हैं वो भगवान राम की भक्ति के कारण उनमें साधुता का संक्रमण किया है हुआ है, अन्यथा साधु तो त्रिभुवन में एक ही है। वाल्मीकि जी कहते हैं साधु केवल भगवान राम है और कोई साधु नहीं। लोके पुरुष सारज्ञ साधु रेको विनिर्मितः, विधाता ने एक ही साधु बनाया है। अद्भुत दिव्य चरित्र वाले भगवान हैं। लिखा है सच श्रेष्ठैर गुणैर युक्तः, सकल श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। और वहिश्चरैव प्राणों में बभूव गुणतः प्रियः, सर्व विद्यावर्त स्नात हैं भगवान। सांग वेद, वेद को जानने वाले हैं। धर्म अर्थ काम को तत्व को जानने वाले हैं। स्मृति कला में विशारद है। राजनीतिक ज्ञान से संपन्न है। तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। भगवान राम के समान कोई भी यथार्थ रहस्य को नहीं जानता। इस प्रकार राजोचित गुण भी उनमें विद्यमान है। साम दान दंड भेद इत्यादि सकल नीतियों को और गण भेदों को भगवान यथावत जानते हैं। भगवान वाल्मीकि कहते हैं इन सकल दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण राजा दशरथ के मन में चिंता है। प्रीति रेशा कथम रामो राजा स्यान मई जीवती, मैं अपने जीवित जीते जीते अपने ऐसे गुणवान पुत्र को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं। मेरी अपनी आंखों के सामने में दिव्य सिंहासन पर आसीन राम को देख लूं, उसके बाद भले मेरे प्राण निकल जाएं। दशरथ जी महाराज के मन में यही संकल्प है। कदा नाम सुतम द्रक्ष्यामि अभिषिक्तम अहम सुतम, अपने परम प्रिय पुत्र को अभिषिक्त मैं कब देखूंगा, सिंहासन पर आसीन मैं कब देखूंगा। दशरथ जी की ऐसी भावना है। मुझसे भी ज़्यादा अधिक प्रेम करती है प्रकृति इनको। जैसे पर्जन्य व वृष्टिमान, जैसे प्रजा वर्षा करते हुए बादल को देख करके तृप्त होती है, वैसे हमारे रघुनंदन को देखकर मेरी प्रजा संतृप्त हो जाती है। महीधर के समान धैर्य है इनका, यम और शक्र के समान वीर्य है इनका, बृहस्पति के समान परम बुद्धिमान है ये। मत्तः गुणवत्तरः, चक्रवर्ती जी कहते मुझसे भी ज़्यादा अत्यंत रमणीय गुण का आकर है मेरा पुत्र। दशरथ जी महाराज कहते हैं अनेन वैसा दृष्ट्वा, इसी अवस्था में वृद्धावस्था में मैं एक बार सिंहासनासीन अपने पुत्र को देख लूं और तथा यथा स्वर्ग, फिर मैं चाहे मर जाऊं स्वर्ग चला जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। शिष्टैः अपरिमेयैश्च लोकैः लोकोत्तरैः गुणैः, लोक में इतने बड़े लोकोत्तर गुणों का कोश कहीं दिखाई नहीं देता। चक्रवर्ती जी ने ऐसा निश्चय करके सचिवों को बुलाया और परामर्श किया। के कारण ही कैकेयी राज को नहीं सूचित किया, अन्य राजाओं को उन्होंने सूचित नहीं किया, ताकि अचानक जब इनको ज्ञात होगा राम जी के राज्याभिषेक के विषय में तो इनको महान आनंद होगा। इसलिए दशरथ जी ने ऐसा किया। तम कर्णमूलमागत्य चापलाय प्रचोदिता, तुलसीदास जी ने यहाँ उत्प्रेक्षा की श्रवण समीप भये सित केशा, लेकिन वाल्मीकि जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं किया। तब कहते हैं कि स्वयं भगवान को बुलाया है और बुला करके बड़े प्यार से पूछा है। पूरी प्रजा को एकत्रित करके सचिवों को बुला करके दशरथ जी ने पूछा है
देखो, आज तक मैंने पुत्रवत आप सबों का परिपालन किया है, आप सबों को पता है। अब इस श्वेत छत्र के नीचे मेरी वृद्धावस्था आ गई है। जीर्णस्य अस्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये, इस वृद्ध शरीर में अब विश्राम की आवश्यकता है। परिश्राम तो उसमें लोकस्य गुरुवीम धर्मधुरम बहन, गुरुतर धर्मधुर को धारण करता हुआ मैं थक चुका हूँ। सोहम विश्राम इच्छामि, अब मैं विश्राम लेना चाहता हूँ। किसी पुत्र को, उपयुक्त पुत्र को सिंहासन पर आसीन करके मुझे विश्रांति अभीष्ट है। प्रजाजनों को बोलते हुए चक्रवर्ती जी कहते हैं, तम चंद्रमेव पुष्येन, चंद्रमा जिस प्रकार पुष्य नक्षत्र में युक्त होता है, ठीक वैसे यौवराज जी पर अपने पुत्र को नियुक्त करने वाला हूँ। अनुरूपस्सवो नाथः, वह जो मेरा बालक होगा आप सब प्रजा के लिए अनुरूप स्वामी होगा। लक्ष्मीमान जो लक्ष्मणाग्रज हैं, जिनके कारण त्रैलोकी नाथवती हो जाती है, ऐसे मेरे बालक हैं। और उनको अभिषिक्त करके गतक क्लेशो भविष्यामि, मैं क्लेश रहित हो जाऊंगा। भवंतो मेनु मन्यन्ताम, पूरी प्रजा से चक्रवर्ती जी ने कहा, आप यदि मेरी विचार से सहमत हैं तो आप अनुमोदन करें। प्रजातंत्र का सूत्र देखिए, भवंतो मेनु मन्यन्ताम, यदि सहमति है तो अनुमति प्रदान करें, अथवा आपके विचार में कुछ और है तो आप स्फुट रूप से उस बात को बता सकते हैं। यद्यपेशा मम प्रीति, यह बात मेरे मन की है और अन्य भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं तो आप बता सकते हैं। दशरथ जी महाराज ने प्रजाजनों से ऐसा कहा। इस वचन को सुनकर के प्रजा में इतना आह्लाद हुआ है। वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे वृष्टिमंतम महामेघम नर्दंत इव वर्हिणा, सजल मेघ को देख करके जैसे वर्ही मयूर लोग नाचने लग जाते हैं, वैसे प्रजा में महान उल्लास प्रकट हुआ, सब प्रमुदित हो गए। अंतिम में प्रजाजनों ने मुक्त भाव से समर्थन किया और कहा, इच्छामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, हम सब भी चाहते हैं कि रघुवीर, भगवान रघुवीर हमारे राजा बने, और हम चाहते हैं कि गज पर आरूढ़ होकर के राम रघुनंदन हमारे राजा बन करके हमारा संरक्षण करें। अजानन्य जिज्ञासु इदम वचनम अब्रवीत, दशरथ जी मैंने मन में विचार किया, ये प्रजा लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं, तो ये हमारे डर के कारण, व्यवहार के कारण कर रहे हैं या सही में इनकी इच्छा है। अचानक दशरथ जी महाराज ने यू टर्न लिया प्रजा के मनोभाव को जानने के लिए, और उन्होंने कहा, क्यों, क्या मैं आप लोगों का शासन ठीक ढंग से नहीं करता? क्या हमारे राज्य में आपको कष्ट है? देखो दशरथ जी की नीति देखो, कथन्नुमयी धर्मेण पृथ्वी मनुशासति, धर्मपूर्वक हम पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। अचानक आप राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या हम आपका सही ढंग से शासन नहीं कर रहे हैं? भवन्तः द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम, किसी युवराज को आप सहसा क्यों देखना चाहते हैं? क्या हमारे शासन से, क्या हमारी न्यायप्रियता से आप संतुष्ट नहीं हैं? दशरथ जी ने ज्यों ही यू टर्न लेकर के प्रजा के मनोभाव को जानना चाहा, तो प्रजा लोगों ने कहा, राजन आप बुरा न माने, भले ही आप में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन आपकी कौन कहे, इक्ष्वाकु वंश में राम जैसा कोई राजा हुआ ही नहीं, आपकी क्या बात है? देखो प्रजा हो तो ऐसी हो, धड़ल्ले से राजा के मुंह पे सच बोल दिया। और इक्ष्वाकुभ्यश्च सर्वेभ्यः यतिरिक्तो विशांपते, हे राजन राम सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्य पराक्रमः, ऐसे भगवान राम हैं, सकल विद्याओं में निष्णात, और उनकी कृपालुता क्या बात। ऐसी कोई प्रजा नहीं जिसका कुशल प्रश्न वो नित्य नहीं करते। नाभिजित्य निवर्तते,
आप उनके जैसे बलवान भी नहीं है महाराज। और मानो व्यंजना में प्रजा ने कह दिया, आप ही थे ना राजा से उस राक्षस से युद्ध करने के लिए गए थे, कई कई माता नहीं होती तो क्या दशा हो गई थी हम सबको पता है। लेकिन क्या भगवान राम के लिए ऐसा सुना गया है, ना विजित्य निवर्तते, जब कभी युद्ध करने के लिए गए भगवान बिना जीते वापस नहीं आए। ये राम जी की विशिष्ट गुणों का वर्णन प्रजाजन कर रही। व्यसनय च मनुष्यानाम वृषम भवति दुखितः, किसी प्रजा को दुखी देखकर उस प्रजा से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उसके दुख का अपनोदन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। साक्षात विष्णुरिव स्वयं, प्रजा ने कहा और मैं क्या कहूँ, वो साक्षात नारायण है, हमें पता है। नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोपि कदच्चन, कभी भी उनका क्रोध और प्रसाद व्यर्थ नहीं होता। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। यह धरती माता भी कब तक बूढ़े को बर्दाश्त करेगी। व्यंजना में कह दिया प्रजा लोगों ने कि पृथ्वी माता की इच्छा है। बूढ़े लोगों ने बहुत शासन किया, कोई जवान किशोर बालक राजा बने। जैसे कोई युवती वृद्ध को पसंद नहीं करती है, प्रजा लोगों ने संकेत में बता दिया कब तक आप पृथ्वी की छाती पर बैठे रहोगे महाराज। जब जवान किशोर अत्यंत परम प्रवीण सुंदर राजकुमार विद्यमान है, पृथ्वी माता वरमाला डालने के लिए तैयार है और आप जगह खाली करो। सीधा तात्पर्य है तमेवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के गुण संपन्न राम जी को देखकर, सत्य पराक्रम राम जी को देखकर, लोकपाल के समान परम दुर्धर्ष परम कारुणिक राम जी को देख करके नाथम अकामयत मेदिनी, यह युवती पृथ्वी बूढ़े को बर्दाश्त नहीं कर रही है, इसको युवक राजा चाहिए, युवक। पृथ्वी माता भी राम जी को ही पसंद कर रही है, ऐसा कहा। आशंसते जन सर्वः, सभी प्रजा की एक ही कामना है, पूर्व में राष्ट्र में सब देवता से एक ही वस्तु की याचना करते हैं। तेषाम यदि याचितम देवम तत्प्रसादात् समृद्धताम, हम लोगों की कामना आपकी कृपा से पूरी हो जाए। रामम इंदीवर श्यामम, इंदीवर पुष्प के समान श्याम जो राम जी हैं, सर्व शत्रु निवर्हणम पश्यामो युवराज्यस्थम, हम युवराज के सिंहासन पर उनको आसीन देखना चाहते हैं। राजोत्तमोत्तमात्, संसार के समस्त राज्योत्तम से भी श्रेष्ठ ऐसे जो राम रघुनंदन हैं, हम उनको सिंहासीन देखना चाहते हैं। जब प्रजा लोगों ने धड़ल्ले से चक्रवर्ती जी के मुंह के सामने बता दिया, तब चक्रवर्ती जी महाराज मन ही मन, क्योंकि यह तो सुनना वो भी चाहते थे, परम प्रसन्न हुए और कहने लगे आओस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम, मेरा प्रभाव देखो, आखिर राम बेटा किसका है। देखो जैसे पिता को एक गौरव होता है, उस गौरव का अनुसंधान करते हुए चक्रवर्ती जी कह रहे हैं प्रभावश्चातुलो मम, आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो मेरे जैसा ही है, ऐसा कह के अपनी ही प्रकारांतरेण प्रशंसा कर रहे हैं। और ब्राह्मणों से कहा चक्रवर्ती जी ने, चैत्र श्रीमान अयम मास, अगला जो ये मास है परम श्रीमान चैत्र मास है। पुण्य पुष्पित कानन, जिस मास में सारा कानन पूरा का पूरा जल वन पुष्पित हो जाता है। यौवराज्यस्य राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम, यौव राज्य के लिए भगवान राम के लिए सारी व्यवस्था की जाए। प्रजा को लगातार आनंद हो रहा है। प्रजा ने जब जय 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 कहना शुरू किया आनंद में, तो लगभग आधे घंटे तक जय जय जय। अब दशरथ जी को कौन सुने, जय जयकार का ऐसा लंबा उद्घोष हुआ। लिखा है राज्य स्तूपरते वाक्य, जो ही चक्रवर्ती जी का सेंटेंस पूरा हुआ, वाक्य पूरा हुआ,
तो प्रजाजनों ने जो राम जी का जय जयकार शुरू किया, लगातार 30 मिनट तक जय जयकार की ध्वनि होती रही। सबके मन में इतना आह्लाद है। और तब वसिष्ठम मुनिशार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत, वशिष्ठ जी से चक्रवर्ती जी ने कहा, हे भगवन आपकी आज्ञा हो। तदद्य भगवन सर्वम आज्ञापयितुमर्हसि, आप शास्त्र के विधान के आधार पर हमें आज्ञापित करें। वशिष्ठ जी ने कहा, सुवर्ण के आसन, रत्न, बलि, सर्वौषधि और शुक्ल माल्य, लाजा, मधु, सर्पी, घी और वाशांसी, सुंदर सुंदर वस्त्र, रथ, सर्व आयुध, चतुरंग बल, सेना, गज, शुभ लक्षण, चावर, व्यजन, ध्वज, क्षत्र और शातकुंभ, स्वर्ण के अनेक कलश, व्याघ्र चर्म, कुंभ और ये सारी वस्तु जो अभिषेक के लिए आवश्यक है सब उपस्थापित की जाए। प्रसन्नमस्त्रम गुणवत् क्षीरदीधो उपसेचनम द्विजानाम शतसाहस्रम यत् प्रकाममलम भवेत्, अनेक वस्तुओं को उपलब्धित किया जाए, प्रभूत मात्रा में घृतम दधिश्च लाजाश्च, घृतम दधिच लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः, पुष्कल दक्षिणा उपस्थापित किया जाए। भगवान सूर्य नारायण जब अभ्युदित हो जाएंगे तो कल पहले स्वस्ति वाचन होगा। ब्राह्मणाश्च निमंत्रणताम, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए। कल्पनताम आसनानि च, उनके लिए दिव्य आसन कल्पित किए जाएं। आबध्यंताम पताकाश्च, यत्र तत्र पताका बांधे जाएं। राजमार्गश्च शिच्यताम, सर्वत्र राजमार्ग में चंदन का जल आसिंचित किए जाएं। सर्वत्र गणिकाएं, ताल, मात्रा को जानने वाले, वाद्य यंत्र को जानने वाले सब उपस्थित किए जाएं। तब सुमंत्र महाराज को चक्रवर्ती जी ने कहा, सुमंत्र जी, राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति, मेरी कृतात्मा पुत्र राम को आप शीघ्र मेरे सामने ले आइए। सुमंत्र महाराज गए हैं रथ से, भगवान रघुनंदन को लेकर के आ गए। भगवान राम ने देखा जैसे देवताओं से पूजित होते हैं इंद्र, वैसे सम सामंत राजाओं से और सभी मंत्रियों से पूजित अपने पिता को देखा भगवान राम ने। उपासान चक्रे सर्वे तम देवा वासवम यथा, और जब भगवान राम को देखा चक्रवर्ती जी ने तो भगवान राम कैसे लग रहे थे। प्रासादस्थो दशरथो ददर्शात्माजम आत्माजम तमम, अपने आत्मज को दशरथ जी ने कैसे देखा। गंधर्वराज प्रतिमम, गंधर्वराज के समान परम सुंदर विख्यात पौरुष राम को देखा। दीर्घबाहुम महासत्वम और मत्तमातंगगामिनम, मत्त गजेंद्र के समान चलने वाले। चंद्रकांतानमम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, चंद्रकांत के समान परम सुंदर अतीव प्रिय दर्शन राम को चक्रवर्ती जी ने देखा। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम हैं कैसे, सुनो। रूप और औदार्य गुण के कारण दृष्टि और चित्त का अपहरण कर लेने वाले, सर्वेशाम, सभी की दृष्टि और सभी के चित्त का बलपूर्वक हरण कर लेने वाले। रूपोदार्य गुणेश पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम, घर्माभितप्याति, धूप से परेशान होकर कोई सलील की ओर जाता है वैसे प्रजा जिनकी ओर दौड़ पड़ती है। संपूर्ण प्रजा को आह्लादित करने वाले राम रघुनंदन हैं। जब दशरथ जी ने दूर से देखा, न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः, नेत्र को दोना बनाकर चक्रवर्ती जी महाराज थोड़ी देर तक अपने पुत्र राम का दर्शन कर रहे थे। नेत्र को तृप्ति नहीं मिल रही है। न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः। और उस समय सुमंत्र महाराज ने भगवान राम को नीचे उतारा है और पिता के पास भगवान राम आए। दूर से अपने नाम का उच्चारण करते हुए पिताजी को प्रणाम किया है। राम की अंजलि को, भगवान राम के अंजलि को ही दशरथ जी ने पकड़ लिया, हृदय से लगाया, मस्तक सूंघा है। और उसके बाद जिगृह अंजलो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मनम, और मणि कांचन से विभूषित दिव्य आसन को बताया, रघुनंदन यहाँ विराजमान हो जाइए।
और भगवान दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम, परम आसन पर जो पिता के द्वारा निर्दिष्ट है उस आसन पर भगवान पिता को प्रणाम करके विराजमान हो गए। भगवान के कारण आसन की शोभा चमत्कृत हो गई और आसन के विद्यमान होने के कारण संपूर्ण सभा आलोकित हो गई। भगवान वाल्मीकि कहते हैं स्वयं प्रभया मेरुदरे विमलो रवि, जैसे मेरु पर्वत पर जब भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं उनकी जो शोभा बनती है, ऐसी शोभा भगवान राम की उस सभा में बन गई। सभापि व्यरोचत, दशरथ जी महाराज राम जी को देख रहे हैं, इतने आह्लादित हो रहे हैं मानो कोई अपनी युवावस्था वाले अपने चित्र को कोई आईना में देख रहा हो। राम जी को जब दशरथ जी देखते हैं तो उनको याद आ जाता है। युवावस्था में कोई अपने सौंदर्य को दर्पण में देखे तो जैसे दर्पण वाले मुख को देख करके वह अंदर अंदर प्रसन्न होता है, ठीक वैसे दशरथ जी महाराज राम जी को देख करके मानो मेरा ही ये प्रतिबिंब है ऐसा समझ करके प्रसन्न हो। अलंकृतमिव आत्मानम आदर्श तल संस्थितम सतम सुस्थितमाभास्य पुत्रम पुत्र बताम्बरः। संसार में पुत्र तो सबके हुए, लेकिन आज तक पुत्री और पुत्रवान जितने हुए सभी में श्रेष्ठ पुत्रवान दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र का ऐसे आलिंगन पूर्वक दर्शन किया। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं तब तो चूंकि सभा है, सभा वाली भाषा दूसरी होती है, इसलिए राम जी को एक बार और बुलाएंगे दशरथ जी। अभी सभा में राजनीति से युक्त बात कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा रघुनंदन तुम मेरी सदृश पत्नी में सदृश पुत्र उत्पन्न हुए हो। ज्येष्ठायामसि में पत्न्याम सदृश्याम सदृशश्रुता, और तुम बचपन से ही गुणवान हो। शिक्षा के कारण आप में गुण नहीं आया है, किसी मास्टर ने पढ़ा करके आपको गुणवान नहीं बनाया है। आप जन्म से ही गर्भ से ही परम गुणवान है। उत्पन्नस्तम गुणज्येष्ठः मम रामात्मज प्रिय, आप परम प्रिय पुत्र हैं मेरे। कल पुष्य योग में आप यौवराज्य पद पर अभिषिक्त होंगे। अपने गुणों से प्रजा का रंजन करिए राम। कामतस्तुम प्रकृत्यैव, ये निर्णय केवल मेरा नहीं है, संपूर्ण प्रकृति का प्रजा का यह निर्णय है। भव नित्यम जितेंद्रिय, बेटा जितेंद्रिय बन के रहो। भगवान को उपदेश की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक राजा पिता अपने पुत्र का जो अनुशासन करता है उस भाव से दशरथ जी बोल रहे हैं। भव नित्यम जितेंद्रिय त्यजस्व व्यसनानि च, राजा को व्यसन आदि से दूर रहना चाहिए इत्यादि शिक्षा चक्रवर्ती जी दे रहे हैं। और अमात्य प्रभृति सर्वा प्रजाश्चैवानुरंजय, मंत्र के साथ समस्त प्रजा के चित्त का आह्लादन करो। प्रजा जिस पर प्रसन्न होती है, इष्टानुरुक्त प्रकृति या पालयति मेदिनीम, ऐसा राजा जब धरती पर शासन करता है तो उसके मित्र नंदित होते हैं। जैसे अमृत को प्राप्त करके देवता प्रसन्न हुए, ठीक वैसे मित्र ऐसे राजा को प्राप्त करके अभिनंदित होते हैं। चक्रवर्ती जी अपने पुत्र से ऐसा बोल ही रहे थे कि किसी ने छिप करके जाकर के कौशल्या जी को सूचित कर दिया कि चक्रवर्ती राजा जी राम जी से ऐसा ऐसा बोल रहे थे। लिखा है कुछ लोगों ने जाकर के कौशल्याये न्यवेदयन त्वरिता शीघ्रमागत्य, और इतना सुनते ही कौशल्या माता हिरण्यम सोना गाश्च रत्नानि विविधानि च, और जो सामने आता गया पागल के समान प्रेम में सबको देने लग गई, बांटने लग गई कौशल्या माता। और इसके बाद श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने मुख्य भवन में प्रविष्ट हुए। भगवान राम भी आज्ञा लेकर के अपने भवन चले गए। तब एकांत में अपने मुख्य भवन में दशरथ जी महाराज ने राम जी को फिर से बुलाया।
वहाँ तो सभा के मध्य में बातचीत कर रहे थे, अब अपने घर में बुलाया है और सुमंत्रम आमंत्रयामास रामम पुनरिहानय, मेरे पुत्र राम को एक बार और बुलाओ तो सुमंत्र जी से कहा। और सुमंत्र महाराज जब भगवान राम के पास आए उनके राजभवन में, तो भगवान राम को आशंका हुई कि पिताजी ने पुनः क्यों बुलाया है। सुमंत्र जी ने कहा, राजा त्वाम द्रष्टुमिच्छति, राजा आपसे पुनः मिलना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। प्रययौ राजभवनम पुनर्द्रष्टुम नरेश्वरम, भगवान रघुनंदन पिता के दर्शन के लिए आए हैं। ददर्श पितरम दूरात, चाहे पिता से मिलना हो 2 बार या 5 बार, जितनी बार पिता से मिलो उतनी बार प्रणाम करो। भगवान राम का चरित्र सिखा रहा है। जब पुनः मिले हैं पिता को पुनः दूर से प्रणाम किया। दूर से प्रणाम करना एक आभिजात्य है, कुलीनता है। कोई आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब आप शील को भूल जाएंगे, ये बात तो गलत है। मर्यादा तो हमेशा जो एक राजा का मूल रूप से प्रोटोकॉल, उसका निर्वाह तो होना चाहिए। भगवान दूर से अपने पिता को प्रणाम करते हैं, और जब दूर से प्रणाम करते हुए दशरथ जी ने देखा, तब तो राम जी को खींच लिया और हृदय से लगा लिया है। ये राजसभा नहीं है, ये घर है। हृदय से लगाया है। प्रणमंतम तमुत्थाप्य समूह संपरिसज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनम, आसन दिखाया है। रघुनंदन यहाँ विराजिए, और वहाँ पिता के पास भगवान बैठ गए। जब विराजमान हो गए तो अब चक्रवर्ती जी राम जी से क्या बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम वृद्धोस्मि, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखो घर की बात कैसे होती। बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राम वृद्धोस्मि दीर्घायु, बहुत लंबा जीवन मैंने जी लिया। भुक्ता भोगा यथेप्सिता, संसार के जो मुख्य मुख्य भोग होते हैं उनको मैंने भोग लिया। अन्नवद्भिः कर्दशतैः यथेष्टम भूरि दक्षिणैः, सैकड़ों यज्ञ किए, खूब दक्षिणा वाला यज्ञ, प्रभूत दक्षिणा जिसमें दी गई हो, ऐसे अनेक यज्ञ किए। अन्नवद्भिः, इतना ही नहीं बेटा, जातम इष्टम अपत्यम में तुम अद्यापि अनुपमम भुवि, तुम्हारे जैसा अनुपम पुत्र मैंने प्राप्त किया। चक्रवर्ती जी कहते हैं, दत्तम इष्टम अधीतम च, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मैंने दान नहीं किया, ऐसा कोई इष्ट याग नहीं जिसको मैंने किया नहीं है। दत्तम इष्टम अधीतम में, और मया पुरुष सत्तमा, संसार का सारा सुख मैंने भोग लिया है। इतना ही नहीं रघुनंदन, देवर्षि पितृ विप्राणाम अंद्रणोस्मि, अब मैं सकल ऋण से मुक्त हो गया हूँ। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, विप्रों का ऋण, समस्त ऋणों से मैं अब उऋण हो चुका हूँ, ऋण मुक्त हो चुका हूँ। अब मेरे जीवन का एक ही काम बाकी है, एक ही तुम्हारा अभिषेक बाकी है। चक्रवर्ती जी कहते हैं, अद्य प्रकृतय सर्वास्त्वाम इच्छन्ति नराधिपम, आज पूरी की पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में देखना चाहती। यहां तक कहने के बाद अब भगवान को मनाने के लिए वचन बोलते हैं, और वो वचन क्या है। देखो पिता एक दाव चलता है, अपने जीवन को, जीवन की आशंका बता करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा दशरथ जी कर रहे हैं, और कहते हैं, बेटा आजकल मैं रात में स्वप्न देखता हूं। दशरथ जी कहते हैं, अपिचाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव, हे रघुनंदन रात में ऐसे ऐसे स्वप्न को देखता हूं कि कहीं वज्रपात हो रहा है, कहीं उल्कापात हो रहा है, और कहीं अवष्टब्धम, मेरे जो मुख्य ग्रह हैं उनको चारों नक्षत्र को चारों तरफ से क्रूर ग्रहों ने घेर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। दैवज्ञ
ज्योतिष के विद्वानों से जब मैं पूछता हूं तो वो बताते हैं कि मेरा जो जन्म नक्षत्र है वो दुष्ट ग्रहों से घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति पे फलादेश क्या है? तो ज्योतिष के विद्वानों ने कहा, राजा ही मृत्यु आपनोति। ऐसा स्वप्न जो देखता है लक्षण बताता है या तो राजा बहुत जल्दी मरेगा अथवा घोर आपत्ति को प्राप्त करेगा। बेटा अपने आप को अभिषिक्त करवा लेना, दशरथ जी कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि का क्या भरोसा, चपल बुद्धि होती है। कल पुष्य योग में मैंने निश्चय कर दिया है, मेरा मन जल्दी जल्दी करने को कर रहा है, इसलिए स्वस्ताम अहम अभिषेक्ष्यामि, कल मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा यौव राज्य पद पर। भगवान राम से ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए बेटा तुम जनकनंदिनी सीता जी के साथ उपवास करोगे, कल तुम नियम का परिपालन करोगे, दर्भ प्रस्तर पर शयन करोगे और तुम्हारे जितने सुहृद हैं अप्रमत्त होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि श्रेय कार्य में अनेक विघ्नों की संभावना रहती है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, मनुष्य के चित्त का कुछ पता नहीं रहता है, किसके मन में कब कैसा भाव उत्पन्न हो जाए। भगवान राम ने कुछ नहीं कहा। भगवान को व्रजः जो ही चक्रवर्ती जी ने कहा, भगवान राम पिता को प्रणाम करके वहाँ से चले, अपनी माँ कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या माता उस समय भगवान का पूजन कर रही थी, ब्राह्मणों से हवन करा रही थी और प्राणायाम पूर्वक भगवान जनार्दन का चिंतन कर रही थी। भगवान राम ने माँ के चरणों में वंदन करके कहा, माँ पिता मुझे नियुक्त कर रहे हैं प्रजा पालन कर्म में, आप आशीर्वाद प्रदान करो। इतना सुनते ही कौशल्या माता ने कहा, वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपंथिनः, बेटा तुम चिरंजीवी बनो, तुम्हारा सारा अनिष्ट दूर हो जाए। लक्ष्मण जी महाराज वहीं विद्यमान थे, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण सुमित्रे वंश भोगांस्तम इष्टान राज्य फलानी च। लक्ष्मण मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है, अब मेरे साथ तुम आनंद से रहना, अब जो सुख प्राप्त होगा तुम्हें ही प्राप्त होगा लक्ष्मण। और जनक नंदिनी से आज्ञा लेकर के भगवान चले हैं। दशरथ जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी को राम जी को उपदेश देने के लिए, संकल्प कराने के लिए, व्रत का नियम बताने के लिए वशिष्ठ जी भगवान राम के यहाँ आए हैं। स्वयं वशिष्ठो भगवान ययौ राम निवेशनम, भगवान के भवन के पास आए। भगवान को जब पता लगा संभ्रम हो गया। संभ्रम कहते हैं, संभ्रम से प्रमाणित होता है प्रीति, प्रीति प्रमाणित होती है। शरीर भोजन बताता है, भाषण देश को बताता है और शील आपके संस्कार को बताता है, संभ्रम प्रेम को बताता है। भगवान संभ्रम में आ गए, गुरु जी आ गए। बाहर आकर के श्री गुरु वशिष्ठ जी को हाथ का अवलंबन दे करके भगवान ने रथ से नीचे उतारा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, जो मंगल का मूल है, अमंगल का दमन करने वाला है। उचित ये था कि आप हमें आज्ञा देते, हम वहीं पहुंच जाते, इत्यादि इत्यादि का कि भगवान ने सम्मानित किया। और यहाँ देखिए निश्चक्राम भगवान स्वयं भवन से निकले हैं और रथ से अवतरण कराया है। प्रसन्नस्ते पिता राम यत्वाम राज्यम वापससी, तुम्हारे पिता प्रसन्न हैं रघुनंदन, तुम कल राज्य प्राप्त करोगे। आज तुम जनक नंदिनी के साथ उपवास करो, व्रत करो। और मंत्रोच्चारण पुरस्सर वशिष्ठ भगवान ने राम जी से संकल्प करवाया है। परम सूची हुए, यहाँ वर्णन आया है। उस समय जब भगवान वशिष्ठ चले गए, राम भवन उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था, इसका सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सौंदर्य, उल्लास और हर्ष की ध्वनि से परिपूर्ण राम भवन, मानो पक्षियों के चहचहाहट से परिपूर्ण है। हृष्ट नारी नरयुतम राम विष्म तदा बभौ
यथा मत्तद्विजगणम प्रफुल्ल नलिनम सरहा। ऐसा तालाब जिसमें हजारों हजार कमल खिले हुए हैं, पक्षियों के कलरव से व्याप्त तालाब के समान सुंदर भगवान का वेश्म भवन प्रतीत हो रहा था। और सब में राम अभिषेक के दर्शन का महान उत्साह प्रतीत हो रहा था, सब में यही उत्सुकता थी। उस समय वशिष्ठ जी महाराज जब चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे, चक्रवर्ती जी ने कहा, भगवान, वशिष्ठ जी ने कहा, सब करके आया हूं। वशिष्ठ जी को रथारूढ़ करा करके चक्रवर्ती जी महाराज रनिवास में प्रविष्ट हुए, जैसे कोई सिंह अपनी गुफा में प्रविष्ट होता है। भगवान वाल्मीकि ने यूं वर्णन किया, विवेशांतपुरम राजा सिंहो गिरि गुहामिव। और कर्म के आधार पर समय ठीक ठिकाने आ गया है। भगवान राम के वनगमन की लीला अपन कल करें, क्योंकि आज ही तो विवाहोत्सव मनाया है, इसलिए भगवान की कृपा से शेष कथा आप कल सुन सकेंगे। यदि भगवान का अनुग्रह रहा तो आप सब गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, बुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ, विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, वैष्णवजनों को प्रणाम करता हूँ, माताओं को प्रणाम करता हूँ। भ्रम के कारण, विप्रलिप्सा के कारण, करना पाटव के कारण, उच्चारण दोष के कारण, वाक्य स्खलन के कारण जहाँ जहाँ प्रमाद हुआ, समस्त प्रमादों के लिए मुकुलित करकमल से आप समों से क्षमा याचना करता हूँ। श्री हनुमान जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करता हूँ। और पूरी की पूरी कथा जैसी भी हुई है जगदम्बा भगवती श्री जनकनंदिनी के चरण कमल में समर्पित करके वाणी को विराम और कथा की सांगता की सिद्धि के लिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब तक सीता जी का नाम न लिया जाए तो लगता है कुछ चीज छूट रही है। भले ही श्री शब्द का अर्थ जनकनंदिनी ही है, फिर भी पता नहीं मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए सीताराम जय सीताराम। 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 श्री
जानकी जीवन भगवान की जय। श्री जानकी रमण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री मिथिलेश नंदिनी जी की जय। श्री अंजनी नंदन भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्व आचार्यों की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू माता की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय सीता। श्री राम। जय सीताराम। आइए बड़े भाव से दुल्हा सरकार की आरती करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी आरती। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राण से मुखाद निर्जायत। सांवर दुल्हा की आरती उतारूं ए सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारो ए सके। प्यारे पहुना की आरती उतारूं ए सखी। प्यारे पहुना के आरती उतारो ए सके। चित चोरना की आरती उतारूं ए सखी। चित चोरना के आरती उतारो ए सके। उतारूं ए सखी तन मन वारूं ए सखी। उतारो हे सखी तन मन वारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारूं ए सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। दुल्हन श्री मिथिलेश दुलारी। दुल्हन श्री मिथिलेश दुलारी। दुल्हा दुल्हरुआ अवध बिहारी। दुल्हावन बबुआ अवध बिहारी। हाँ भरी भरी नयना निहारूं ए सखी। भरी भरी नैना निहारो ए सखी। कि सांवर दुल्हा की आरती उतारूं ए सखी। कि सांवर दुल्हा की आरती उतारो ए सखी। प्यारे पहुना की आरती उतारूं ए सखी। प्यारी पहुना की आरती उतारो ए सखी। व्याह विभूषण अंग अंग साजे। व्याह विभूषण अंग अंग सोहे। मणि मंडप मंगलमय राजे। मणि मंडप मंगलमय राजे। छिन पल हूँ ना बिसारूं ए सखी। छिन पल हो ना बिसारो ए सखी। कि सांवर दुल्हा की आरती उतारूं ए सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारो ए सखी। ओ सेहरा और नयन कजरारे। सेहरा और नयन कजरारे। प्रेम निधि प्रेमिन के प्यारे। प्रेम निधि प्रेमिन के प्यारे। तन मन धन न्यो छवरूं ए सखी। हाँ तन मन धन न्यो छारो ए सखी। कि सांवर दुल्हा की आरती उतारूं ए सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारो ए सखी। कि प्यारे पहुना की आरती उतारूं ए सखी। प्यारे पहुना की आरती
उतारो ऐ सखी। रस बरसत रसिकन सुखकारी, रस बरसत रसिकन सुखकारी। मुसुकनि मंद मधुर मनहारी, मुसुकनि मंद मधुर मनहारी। हाँ निस दिन ही बिच धारू है सखी, हाँ निस दिन ही बिच धारू है सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारू है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी। प्यारे पहुना की आरती उतारू है सखी, प्यारे पहुना की आरती उतारो है सखी। चित चोरण की आरती उतारू है सखी, चित चोरवा की आरती उतारो है सखी। जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भाग। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांवर दुल्हा की आरती उतारू है सखी, सांवर दुल्हा की आरती उतारो है सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारू है सखी। जलेन शीतलीकरणं मा ज्वालामालिन्येन मा पुष्पेण देवाभिन्द्रमात्माभिन्द्रम। हरि बहुत ओम। बहुत जयकार सब लोग। यजनेन यजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमा अनुराग प्रसाद सर्वेशाद्याः सन्ति देवा। हरि आज ओम। अयोध्या महोत्सव का और मिथिला महोत्सव का दोनों का संयुक्त प्रसाद। दासरथात्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम। जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नो श्री जानकी प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की, मिथिलापुरी की, अयोध्यापुरी की, समस्त बरातियों की, समस्त घरातियों की, श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह महामहोत्सव की, आनंद कंद भगवान की, श्री मैथिल सख्य पीठ की, श्री पंचरसाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री भैया जी महाराज की, श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी की, श्री मंत्रार्थ मंडपम बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की, श्री रंग बिहारिणी बिहारी जी की, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की, आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री हनुमान गढ़ी की, अनंत संत परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, समस्त कथा श्रोताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आज की कथा की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु।